हेलो सर। हाँ विक्टर, 1 मिनट बना रहा हूँ ना मैं तो प्रेजेंटर। हाँ तुम सर। हाँ हाँ, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। मेरा नाम है अल्लाह। मेरी भी है ये भी तो खुलेगी।
हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। हेलो, सर ऑडिबल? गुड मॉर्निंग सर। या थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हरीश सर आने वाले हैं शायद, है ना? 5 to 10 मिनट्स, उसके बाद सर शायद आधे घंटे का सेशन लेंगे आपके फ्लेक्स और ग्रिड पे शायद, है ना? ओके, और मैं ये बोल रहा था, कल जावास्क्रिप्ट का असाइनमेंट आप लोगों को वहाँ पे अपलोड हो गया। आप लोग से मेरे को ज़्यादा रिस्पांस आया नहीं है अभी तक। 15 के आसपास ऑलमोस्ट रिस्पांस देखा है मैंने, है ना? वो आज के दिन हो सर जाना चाहिए एटलीस्ट। हाँ सर हाँ। सर असाइनमेंट सर हम लोग सर तो वहाँ अपलोड किए हैं सर, जो आपने एक्सेल शीट किया है ना भेजा है उस पर भी फिर करना है सर, क्योंकि हम जब ओपन किए थे तो हम्म। ऐसा शो हो रहा था कि जो हमने पुराना अपलोड किए थे वो भी हट गया है क्या? पुराना था वो हट गया? नहीं नहीं, पुराना डेटा मतलब पहले हुआ था प्रॉब्लम थोड़ा सा, है ना? लेकिन पुराना डेटा। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, आई गेस हरीश सर ज्वाइन किए हैं। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था एक साइड पे। हाँ, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, मैं ये कह अब आ रहा रही था, है सर। नहीं पुराना डेटा आ चुका है, वैसे है हमारे पास ऑलरेडी, है ना? तो अभी जो जो लिंक आपने उधर उधर शेयर किया ना, तो थोड़ा सा कर लो, बेयर कर लो कि आप वहाँ पे जाके लिंक डाल देना एक बार पोर्टल पे। कॉपी पेस्ट ही करना है बस आपको, है ना? पोर्टल पे? ठीक है। हाँ ठीक है ओके। सर। सर मेरे पुराने असाइनमेंट सर अभी पेंडिंग में, अप्रूव कर दीजिएगा उन्हें। पेंडिंग पे मतलब आपने सबमिट कर दिया है? यस सर। ओके। असाइनमेंट अप्रूव के लिए कैसे कंडीशंस आ सकती हैं वहाँ पे? उसमें कुछ बोल रहा है बेटा असाइनमेंट अप्रूव के लिए? पेंडिंग लिखा है उसमें सर। फिर वो इवैल्यूएशन ए, स्टेटस होगा शायद। एक काम करना, आप ना स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर देना पेंडिंग वाला, वो तो एक बार हम देख लेंगे कैसा क्या इशू आ रहा है। राइट? ओके, ओके सर। ग्रुप में शेयर करना। ओके फाइन। एक ही लिंक से ज्वाइन हो गए हम लोग, शुभम सर। हाँ जी, इसीलिए मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। वही मैं थोड़ा क्या वही ट्राई कर रहा था मैं कि अपनी आईडी से मैं ऐड क्यों नहीं हो पा रहा। बहुत बार ट्राई किया मैंने। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, विवेक भी हैं यहाँ पे? अच्छा भाई, अच्छा विवेक गुप्ता जी भी बैठे हैं क्या? जी सर हैं? बिल्कुल। अरे, तो सभी लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से, एंड स्टूडेंट आल्सो अवेलेबल। चलिए, मैं स्टार्ट करता हूँ जो सेशन मेरे को एक्चुअली ना थोड़ा मैंने इंटरप्ट किया आप लोगों को। जावास्क्रिप्ट का सेशन कंटिन्यू था आपका, उसी बीच में मैंने आपको बताया कि सीएसएस में एक कंसेप्ट रह गया है फ्लेक्सबॉक्स ग्रिड का, तो वही कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ आज के सेशन में। मोस्टली 35-40 मिनट का सेशन चलेगा अराउंड। देन यू विल कवर और टॉपिक रिगार्डिंग दैट फ्लेक्सबॉक्स एंड ग्रिड। देखिए बेटा, मैं स्टार्ट करता हूँ उसको।
Guys, everyone switch on your camera, please. या फिर मैं कल से एक लिस्ट बनाऊंगा और ग्रुप पे डालूंगा जो जो स्विच ऑन नहीं करेंगे, है ना? अभी मेरी स्क्रीन बिजी वाले सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. यस, नाइस, वेरी गुड। ओके गाइस, हम लोग है ना सीएसएस में जो प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्सिबल ग्रिड, जो आपका एक प्रकार से मैं कहते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाता है हम लोगों को। वही रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है ये प्रॉपर्टी। वही इसी को मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ सीएसएस की। हालांकि सीएसएस फ्लेक्सिबल होता है वो आपका लेआउट, अलाइन कैसा होगा, उसका अलाइनमेंट कैसे दिखेगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके बीच में स्पेसेस, ओके, एलिमेंट्स के रिगार्डिंग में, वो सब चीजें हम उसको जानेंगे। ओके फाइन। माइक किसका ऑन है? ये शुभम सर, किसी का माइक ऑन है क्या? चलिए देखिए। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो ये सब चीजें फ्लैक्स बॉक्स के रिगार्डिंग में आपको बताना चाहूंगा, तो आप समझे फ्लैक्स बॉक्स कैसे काम करता है। एक डायग्राम के थ्रू हम चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक फ्लैक्स बॉक्स की है। सपोज कीजिए मैंने एक डिप बनाया, उस डिप के अंदर में इंटरनली मैंने 3 बॉक्स बनाया। फर्स्ट बॉक्स ये था, सेकंड बॉक्स एंड थर्ड बॉक्स। इनका कोई साइज फिक्स नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो एक्सेस जा रही है वो होती है मेन एक्सेस, ओके। और जो उसको काटती है एक और एक्सेस, उसको बोलते हैं क्रॉस एक्सेस। ये वाली होती है क्रॉस एक्सेस। ये 2 एक्सेस है, यानी मेन एक्सेस एंड क्रॉस एक्सेस। अब ये मेन एक्सेस क्रॉस एक्सेस क्या होता है ये मैं आपको बताऊं कैसे सुना। अगर मैंने एक पूरा डिप बनाया है, उस डिप में मैंने ना अभी कितने आइटम है, 1 2 एंड 3 आइटम है। अगर मैंने जैसे कि 1 2 3, अगर 4 5 एंड 6 3 आइटम और ऐड करने हैं, तो उसके बाद 3 के बाद वाला जो आएगा वो आएगा आइटम 4 5 एंड 6। अब आप कहोगे सर ये नीचे कैसे ले गया? तो ये रैपिंग कंसेप्ट हो गया, ये रैप हो गया कंसेप्ट। क्या हो गया? रैपिंग हो गया। रैप का मतलब होता है आपका कि अगर आपने विड्थ फिक्स कर दी है तो कंटेंट ज्यादा है। अगर मान के चलो, रैपिंग कंसेप्ट क्या कहता है, देखो व्हाइट बोर्ड में आपको बता रहा हूँ। कल बात का नक्शा बनाया था मैंने ऐसे ही बना था तो रैपिंग कंसेप्ट क्या होता है, जैसे मान लो मेरे कंटेंट है हेलो हाउ, ओके, और विड्थ मैंने इतनी फिक्स कर दी है। अब मेरे को लिखना है आर यू। तो भाई एक कंसेप्ट होता है नो रैप। नो रैप क्या कहता है आपका कि भाई जो भी कंटेंट है ये पूरी लाइन, ये लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन पूरी हटके यहाँ हो जाएगी। ये कंसेप्ट होता है नो रैप का, ओके। तो रैपिंग रैपिंग कंसेप्ट क्या होता है? रैपिंग कंसेप्ट ये आर यू वाला जो टॉपिक है ये उठ के नीचे एडजस्ट हो जाएगा। आर यू क्यों? क्योंकि मैंने उसको रैप कर दिया, एक फिक्स बिट्स कर दी मैंने उसकी कि इसके बाहर उसको नहीं जाना है। जो भी कंटेंट आएगा वो नीचे स्विच हो जाएगा। तो वो जो बॉक्स बने 1 2 3 4 5 6, ये नो रैप था। इसको रैपिंग करना है तो 3 बॉक्स उठ के यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, 1 4 5 एंड 6, और यहाँ से ये बॉक्स गायब हो जाएंगे। तो ये पूरा कंसेप्ट हुआ रैपिंग का। चलिए, अगर ये समझ में आया तो मैं कंटिन्यू आगे करता हूँ।
एक प्रोग्राम है मेरे पास, मैं आपको समझाऊंगा छोटा सा, कि जैसे ये नॉर्मल स्ट्रक्चर मैंने बना के रखा है, ये आपके पास होगा और मैं आपको बता भी दूंगा, मैंने आपको असाइनमेंट में प्रोवाइड करवाए हैं स्ट्रक्चर्स। ओके राइट। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि एक मैंने डिप बनाया है जिसका नाम मैंने आईटी क्लास दी है कंटेनर। कंटेनर क्लास लगा के मैंने कहा कि भाई 1 2 3 4 5, हाउ मेनी एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स, यानी 5 एलिमेंट्स को आप इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे। इन 5 एलिमेंट्स को आप लोग इन्वॉल्व करेंगे। पहला एलिमेंट कैरी किया हुआ है कॉमन आइटम, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये सबके पास क्या कॉमन आइटम नाम की एक क्या क्लास है, सीएसएस क्लास। ओके। लेकिन डिफरेंट क्लास क्या है, आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4 आइटम। अभी कॉमन और डिफरेंट क्लास में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजें। 1 2 3 4 5, जब देखिए इसमें सीएस लगी है flex1.css। अगर एक चीज देखिए, बताइए बैकग्राउंड कलर क्या है आपका, E2 भाई इसका क्या मतलब है आपका कि पूरा बैकग्राउंड का ग्रे कलर का, ये पूरा ग्रे कलर का बैकग्राउंड आ रहा है, देख रहे हैं आप, ग्रे कलर का बैकग्राउंड आ रहा है, जिसमें पैडिंग क्या है 10, तो ये 10 पैडिंग है, कितनी है ये 10 पैडिंग है। ओके। डिस्प्ले अभी फ्लेक्स, चलिए मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको। ये flex1 एंड flex1.css। फाइन, इसको मैं रफ करता हूँ, नॉर्मल ब्लैंक स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। फाइन, ये देखिए, राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर। फाइन, अभी स्टार्ट होता है बस। यस। हम्म। मीटिंग भी बीच में आ गई बार बार। ये देखिए बेटे, ये आपका HTML हो गया, राइट। अब आ जाओ फ्लेक्स बॉक्स की CSS पर। बताइए सबसे पहले जो क्लास लगी है कंटेनर, वो किस पे लगी है, मेन डिव पर, जो मेन डिव है बड़ा वाला डिव, उसी पे लगी हुई है क्लास कंटेनर। वहां भाई देखो क्लास कंटेनर लगी हुई है, जिसका बैकग्राउंड कर दिया है ग्रे कलर का मैंने। आप चलो कलर चेंज कर सकते हैं, भाई ये कर दिया मैं कलर, तो देखो कलर चेंज हो गया, राइट। तो आप ग्रे कलर रख दीजिए, जो आपको कलर करना है वो आप सेट कर सकते हैं। पैडिंग 10 कर रखी है। पैडिंग 10 का मतलब क्या है कि जो भी आपका बंदा रहेगा, यानी कि जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब 10 पैड के साथ आएंगे, यहाँ पे गैप आएगा भाई, यानी कि स्टार्टिंग से कॉर्नर से ये पूरा बड़ा जो बॉक्स आप देख रहे हैं, यहाँ से पैडिंग रहेगा आपका, यानी 10 और 10, राइट। फाइन, सभी ओर से 10 10 रहेगा लगभग। ये हो गया आपका कंटेनर। अब आ जाओ आइटम, जो कॉमन है, ये आइटम क्लास सबके बिटवीन में कॉमन है। कॉमन कैसे, क्यों, जरा देखिए, ये आइटम, ये भी आइटम, ये भी आइटम, सभी में आइटम क्लास एक कॉमन है। जो कॉमन क्लास में मैंने एक प्रॉपर्टी पास करी सीएसएस की, वो क्या है, बैकग्राउंड कलर टोमेटो कलर हो जाए या रेड हो जाए, पिंक हो जाए, ब्लू हो जाए, जो आप चाहें। विड्थ 50 रखें, 50, मैं चाहूँ विड्थ आपकी 150 रख सकता हूँ। ये देखो मैंने 150 विड्थ की, ये देखो विड्थ बढ़ गई और हाइट बढ़ गई दोनों की, देख रहे हैं आप लोग। फाइन। मार्जिन मैंने 5 को रखा है कि जो भी इसके बीच में गैप आएगा लगभग लगभग 5 का, 5 का वो ये गैप है, ये गैप देख रहे हो, ये 5 का गैप है। अगर मैं इस गैप को बढ़ाना चाहता हूँ तो मैंने कर दिया 50, तो देखिए गैप बढ़ गया, अराउंड हो गया, सबसे मार्जिन हो गई सेट 50। नाइस। पैडिंग की बात करेंगे, पैडिंग होता है आपका कि ये 3 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, वो कितना कॉर्नर से, यानी कि पूरा बॉर्डर आप देख रहे हैं इस जगह, ये यहाँ से थोड़ा सा गैप है 1 के बीच में, यानी कि ये देख रहे हो थोड़ा सा गैप आ रहा है जरा सा, तो ये किसका, ये पैडिंग का। अगर मैंने 50 किया तो देखो पैड कितना हो जाएगा, देखो ये लगभग 50 गैप आ गया, इतना ऊपर से भी देखो 50 गैप आ गया। ओके, ये पैडिंग का हो गया। तो ये कंसेप्ट तो आप लोग समझ में आ गया कि ये सेटिंग क्यों कर रखी है मैंने यहाँ पे। ये बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है जो अपने कैसे सेट कर रखी है इतनी नॉर्मल तरीके से, इसमें कोई फ्लैक्स नहीं है, सिंपल लिखा हुआ है। तो भाई मैं इसमें फ्लैक्स देना चाहता हूँ। भाई फ्लैक्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज होगी, कंटेंट होगी, वो एक ही लाइन में सेट हो जाए, वो फ्लैक्स कंटेंट है, राइट। ओके, जैसा कि पीपीटी में आपको दिखा रहा हूँ एक और बार। ये देखिए, फाइन। फ्लैक्स, फ्लैक्स डायरेक्शन भी बताऊंगा मैं आपको कैसे काम करती है। तो पहले चलते हैं फ्लैक्स पे हम लोग, राइट। डिस्प्ले फ्लैक्स,
भाई डिस्प्ले फ्लैग्स होता है कोई भी कंटेंट होगा आपका वो इनलाइन हो जाएगा। इनलाइन मतलब एक ही लाइन में कंटेंट हो जाएगा 1 2 3 4। अब ये कंटेंट है ना ब्लॉक नहीं है, अब ये एक ही लाइन में है। यानी कि ब्लॉक का मतलब होता है कि ना एक कंटेंट था, थोड़ी पहले ब्लॉक था बेटा, कंटेंट ये वाला ब्लॉक था, ब्लॉक लेवल था। यानी कि इसने पूरा एक लाइन कवर रखी है, सेकंड ने पूरी एक लाइन कवर रखी है, थर्ड ने एक लाइन कवर रखी है, फोर ने एक लाइन कवर रखी है, फाइव ने एक लाइन पूरी कवर रखी है। यानी कि अगर मैं 2 से बोलूं कि 1 के बाद आ जाए तो नहीं आ पाया, क्यों? क्योंकि उसका कवर एक लाइन है। लेकिन जैसे मैंने डिस्प्ले फ्लैग्स प्रॉपर्टी लगाई तो वो क्या हुआ, उसने मौका दिया अगले वाले को आने के लिए, अगले वाले ने तीसरे वाले को आने का मौका दिया, तीसरे वाले ने चौथे को, चौथे ने पांचवे को। तो इनलाइन कंसेप्ट हो गया पूरा कंप्लीटली। ओके, डिस्प्ले की ऐसी एक प्रॉपर्टी आती है इनलाइन वाली, तो वो भी सेम काम करती है। लेकिन हम लोग फ्लैग्स पे वर्क करेंगे, जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट मतलब अब तो खैर और भी लेटेस्ट आते जा रहे हैं, लेकिन फ्लैग्स को आप समझें। ये हो गया डिस्प्ले फ्लैक्स। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ फ्लैक्स डायरेक्शन की, डायरेक्शन होता है आपका बाय डिफॉल्ट का, होता है आपका रो। रो का मतलब है एक ही लाइन में, ये पूरी रो है, आप जो देख रहे हैं पूरी की पूरी रो है। ओके फाइन। अगर मैं इस रो के आगे बेटा रिवर्स लगा दूं तो इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5, ये कंसेप्ट हो गया रो रिवर्स का। ओके, अब एक कंसेप्ट होता है आपका कॉलम का, COLU। मैं चाहता हूं बाय डिफॉल्ट कॉलम में आता, अब ये नहीं, मैं चाहूँ फ्लेक्स डायरेक्शन के थ्रू ये कॉलम में आए, तो मैंने कह दिया आपसे फ्लेक्स डायरेक्शन आपका कॉलम, राइट? फ्लेक्स डायरेक्शन आपका कॉलम, ये कॉलम हो गया। फाइन, ओके। अगर मैंने बोला कॉलम में भी रिवर्स चाहिए मुझे, तो कॉलम रिवर्स यानी जस्ट नीचे से 1 2 3 4 5 उल्टी गिनती चालू हो गई। ये है आपकी डायरेक्शंस की रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज। ओके, तो फ्लैक्स डायरेक्शन मैंने आपको रो, रो रिवर्स, कॉलम एंड कॉलम रिवर्स, ये दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आता है रैपिंग एंड नो रैपिंग एंड रैप रिवर्स। ये कंसेप्ट क्या होता है इसको मैं समझू। फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी, चलो रैपिंग से पहले मैं इसको बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी सेट करता हूँ, जिसका है आपका रो। रो फाइन। देखिए बाय डिफॉल्ट रो रहता है, तो फिर भी मैंने रो टाइप कर दिया रहेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्लैक्स रैप क्या होता है आपका। रैपिंग का होता है नो रैप, बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या है, नो रैप है। ओके, नो रैप का मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे तरीके से, तो आप समझिए। बताइए मेरे पे कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। मैं इन एलिमेंट की नंबर्स को बढ़ाना चाहता हूँ, तो कैसे बढ़ाऊंगा? इस नंबर्स के एलिमेंट को मैं लिखा डॉट आइटम डॉट आइटम डॉलर के अंदर। ये मैं शॉर्टकट एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ जो मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ, एमिट वाली 3। ये आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा बेटा, मैंने आपको समझाया था पूरी लाइन कैसे काम करती है ये वाली एमिट वाली। ओके, 1 हो गया। इसको मेरे को करना है आपका 6। बच्चे आते ही जा रहे हैं अभी तक। देखिए भाई 6 7 8 3 एलिमेंट मैंने इंक्रीमेंट कर दिए हैं आपके 6 7 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 6 आप 8 एलिमेंट्स हो चुके हैं करीबन। अब मैं आपको रैपिंग कंसेप्ट बता रहा हूँ, रैपिंग कंसेप्ट कैसे काम करता है। अभी नो रैप है, नो रैप का मतलब क्या है कि भाई मैं इसको श्रिंक करता हूँ, इसको देखो मैं इसको श्रिंक कर रहा हूँ, थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, तो देखो बॉक्स से ना छोटे होते जा रहे हैं, तो बॉक्स का साइज थोड़ा छोटा हो गया, देख रहे हैं? थोड़ा बढ़ गया, अब थोड़ा छोटा हो गया, देखो दब गया। बल्कि क्या होना चाहिए, बॉक्स का साइज फिक्स होना चाहिए। अगर दो मैंने बोला विड्थ 50 है तो 50 होनी चाहिए, हाइट 50 है तो 50 ही होनी चाहिए। अब मैंने इसको दे दिया रैप कंसेप्ट, ये रैपिंग कर दी। जैसे ही मैं आगे बढ़ाऊं, देखो मैंने इसको श्रिंक किया थोड़ा सा भी, तो देखो बॉक्स नीचे की आ गए और साइज वहीं फिक्स रहा आपका 50 बाय 50 का। तो यही चीज होती है आपकी रैपिंग की, यानी कि कंटेंट नीचे आ गया। इसको आप थोड़ा बढ़ाइए कंट्रोल प्लस से, तो देखो नीचे कंटेंट आता जाएगा बेटा, देख रहे हो?
पूरा बॉक्स बन गया कंट्रोल प्लस से। क्या होता है, रैपिंग कंसेप्ट तो यार ये बढ़ता जा रहा है साइज। ओके चलिए मैं आपको आगे एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ आपकी, एक रैप रिवर्स। जैसे मैंने रिवर्स किया तो जरा देखो, रैपिंग रिवर्स, 1 नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कंसेप्ट हो गया आपका रैपिंग रिवर्स का। ओके फाइन, सभी लोगों को डन है तो जरा कमेंट सेक्शन में बेटा आप लोग यस बोलेंगे। चैटिंग आ रही है क्या? यस 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 नाइस, बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आया तो आप पूछ लो सर प्लीज रिपीट, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो ये था बेटा आपका रैपिंग नो रैपिंग रैप रिवर्स का आपका कंसेप्ट था। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग चीजों को लेकर। मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्लैक्स फ्लो प्रॉपर्टी क्या होती है, ये शॉर्ट होती है फ्लैक्स डायरेक्शन और फ्लैक्स रैप का, दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। यानी कि जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि फ्लैक्स डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट क्या है आपकी, रो है यहाँ पे, और फ्लैक्स रैप क्या है, रैप है। मैं इन दोनों को प्लस करना चाहता हूँ प्रॉपर्टी, यानी कि रो एंड रैप, ये दोनों को ऐड करना चाहता हूँ, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है आपका फ्लैक्स फ्लो। क्या कहलाता है, फ्लैक्स फ्लो। तो देखिए फ्लैक्स फ्लो कैसे काम करता है, सेम टू सेम कंसेप्ट है। मैंने इन दोनों को कमेंट किया और एक प्रॉपर्टी पास की मैंने यहाँ पे, फ्लैक्स फ्लो। पहला आता है आपका डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे, रो देना है तो रो दे दो। दूसरा आपका आता है कंसेप्ट रैपिंग का, तो WRAP रैप। अब देखिए, देखो नीचे आ गया ऑटोमेटिक, अभी नहीं आया था, राइट, अब नीचे आ गया। ओके फाइन, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ तो देखो रैपिंग नीचे आता जा रहा है कंसेप्ट आपका। ओके सारे एलिमेंट नीचे शिफ्ट होते ही जा रहे हैं। तो ये कंसेप्ट अब गाइस आपका किसका, फ्लैक्स फ्लो का। अगर फ्लैक्स फ्लो समझ में आया तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ बेटा। अब मैं आपको समझाऊंगा कुछ चीजें, जैसे कि कंटेंट है अपने पास एक, ये चीज मेरे को समझानी है, जिसमें आपको पता है कि फ्लेक्स जस्टिफाइज एंटर, ये प्रॉपर्टीज हैं फ्लेक्स बॉक्स की, कई सारी प्रॉपर्टी, इनको मुझे एक्सप्लेन करना, मैं ऐसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इन प्रॉपर्टीज को। तो चले हम चलते हैं अपने इस कंटेंट के बाद, इस प्रॉपर्टी को लेकर। देखो जब मैं बोलता हूँ कि आपकी फ्लैक्स डायरेक्शन कैसे स्टार्ट होगी, यानी फ्लैक्स डायरेक्शन, तो आप सब कहोगे भाई सर रो से होगी या फिर कॉलम से होगी, या रो रिवर्स से होगी, कॉलम रिवर्स से होगी। भाई स्टार्ट तो होगी, यानी डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन सेट हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा कंटेंट जस्टिफाई हो जाए। जस्टिफाई कंटेंट का मतलब होता है आपका, आपने ना MS वर्ड में देखा हुआ जस्टिफाई रहता है। जस्टिफाई का मतलब होता है कि कैसे उसको शिफ्ट किया जाए कंटेंट को, मतलब पूरे फुल विड्थ पे लाया जाए, लेफ्ट में लाया जाए या राइट में लाए, तो इसको बोलते हैं जस्टिफाई कंटेंट, यानी कि चीज अलाइनमेंट बोलते हैं इस चीज को हम लोग, राइट। अब देखें कि कैसे हम लोग ना मेन एक्सिस के साथ साथ इनसाइड फ्लेक्स कंटेनर का यूज करेंगे। यानी फ्लेक्स कंटेनर में जैसे जस्टिफाई कंटेनर कौन सा होता है, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड। फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में अगर 4 एलिमेंट तो स्टार्ट से स्टार्ट होंगे, और लास्ट में भले ब्लैंक पड़ा रहे कोई दिक्कत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट रहता है फ्लेक्स स्टार्ट। दूसरा था आपका फ्लेक्स एंड। फ्लेक्स एंड में कहता है पीछ, यानी कि ये एंड में चले जाएंगे, पूरे बॉक्स एंड में जाके शिफ्ट हो जाएंगे बेटा आपकी, और जो स्टार्टिंग है वो ब्लैंक पड़ा रहेगा। सेंटर में क्या होगा आपका, बिल्कुल कंटेंट सेंटर में चले जाएगा आपका, लेफ्ट और राइट दोनों ब्लैंक रहेंगे बेटा। ओके, स्पेस इवनली का मतलब होगा कि जैसे मैं एक पर्सन खड़ा है यहाँ पे, उससे अपने दोनों हाथ फैलाए, ठीक है, फिर दूसरा पर्सन आया, फिर उसने क्या किया, अपने दोनों हाथ फैलाए। तो बताओ भाई, इन दोनों के बीच में गैप जो होगा ना, वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा। ओके राइट। तो देखो यहाँ पे ये बंदा खड़ा हुआ है, इस बंदे के लेफ्ट हैंड यहाँ से इसने फैला हुआ है, तो भाई ये जो गैप है, इससे ज्यादा गैप होगा इन दोनों के बीच का। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखना स्पेस इवनली का था, स्पेस वाले गैप ज्यादा होगा, लेकिन ये स्पेस अराउंड का है। यहाँ पर ये स्पेस अराउंड का जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कंसेप्ट, स्पेस अराउंड का है। मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को ये वाला कंसेप्ट। स्पेस अराउंड में क्या होता है, जो मैं आपको बताया ना कि बंदा खड़ा हुआ है और भाई वो वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, वो उसने हैंड मूव किया, इसका हैंड और इसका हैंड, ये दोनों हैंड देखिए। ओके फाइन, यहाँ पे आप देखिए, तो ये देखो ये जो गैप है, इसका डबल गैप होता है यहाँ पर, इस जगह, यानी इतना पार्ट और इतना पार्ट। इस बॉक्स के लिए बेटा क्या होगा, ये वाला गैप होगा। ऐसी सिमिलरली फॉर दैट, डायग्राम में क्या थोड़ा सा दिक्कत क्या आ रही है बेटा डायग्राम में, क्योंकि डायग्राम में फिक्स बॉक्स नहीं बने। मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, डायग्राम में बॉक्स आगे पीछे हो गए थोड़े से, चलें देखें प्रैक्टिकली चलते हैं इसको। तो ये है जस्टिफाई कंटेंट वाली। अब कंटेंट को जस्टिफाई करना है, करें हम जस्टिफाई कंटेंट को, राइट। उसके लिए मुझे कुछ बॉक्स कम करने पड़ेंगे बेटा, कम मतलब ये 6 7 8 को मुझे रिमूव करना पड़ेगा बेटा। ओके फाइन, और 5 ही मेरे को बॉक्स रखने हैं।
थोड़ा मैं स्पेस बढ़ा देता हूँ जिससे आपको चीजें समझ में आएंगी। चलें बेटा बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे लिखा मैंने जस्टिफाई कंटेंट, कंटेंट को जस्टिफाई करना है। तो पहला होता है आपका जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स स्टार्ट। फ्लैक्स स्टार्ट में क्या होगा, कंटेंट स्टार्टिंग में देखो अब ग्रे लाइन है, ग्रे लाइन की स्टार्टिंग में आ रहा है कंसेंट, आ रहा है कंटेंट। दूसरा आता है फ्लैक्स एंड। ओके, तो फ्लैक्स एंड क्या करता है आपका, दूसरा आपका फ्लैक्स एंड। तो फ्लैक्स एंड क्या करेगा, एंड में पूरा कंटेंट पहुंच जाएगा, राइट। एक होता है आपका सेंटर, मैं आपको बता चुका हूं जस्ट अभी। सेंटर, सेंटर का होता है पूरा कंटेंट सेंटर में आ गया। ओके, एक होता है आपका स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली और स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन में देखो क्या होगा, हर एक के बीच में आपका गैप बन जाएगा। देखो स्पेस बिटवीन में यहां से पूरा चिपक के आया लगभग लगभग, यहाँ पे आप गैप देखिए, ये और ये गैप कॉमन होना चाहिए, यानी कि सबके बिटवीन में गैप होना चाहिए। बिटवीन का मतलब है दो चीजों, बिटवीन मतलब दो गैप हो, यानी दो एलिमेंट, टू एलिमेंट के बीच में का गैप काउंट होता है। बताओ ये यहाँ पे वन एलिमेंट और टू एलिमेंट, इनके बीच का स्पेस काउंट होगा, यस। दूसरा एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट, इसके बिटवीन का काउंट होगा स्पेस, यस ऐसी है। लेकिन वन के पहले कोई एलिमेंट नहीं है यहाँ पे, और फाइव के लास्ट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब कोई स्पेस काउंट नहीं होगा, इसलिए वो लगभग लगभग पैडिंग, ये पैडिंग आ रही है आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये मार्जिन और पैडिंग की वजह से हो रहा है, ये सब चीजें गैप, हल्का सा गैप जो आ रहा है आपका। तो आप समझ में आगे सारी चीजें, तो मैं आगे पढ़ रहा हूँ। स्पेस बिटवीन हो गया, एक होता है स्पेस इवनली। स्पेस इवन के सभी के बीच में इक्वल गैप आएगा। देखो यहाँ पे भी लेफ्ट में भी जितना गैप था उतना यहाँ गैप होगा, उतना यहाँ गैप होगा, उतना यहाँ इवनली होता है, इक्वली सबको इवनली है, सबको इक्वली इक्वली गैप डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ओके, एक होता है स्पेस अराउंड। अराउंड का मतलब होता है कि भाई वही मैंने आपको बताया था कि दो हाथ बंदे लेके खड़े होंगे ऐसे सीधे हाथ करके, तो भाई यहाँ का जो गैप होगा इतना गैप, इसका डबल गैप होता है ये बिटवीन का, यहाँ का इवन, यहाँ का स्पेस अराउंड। तो स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली और स्पेस आपका बिटवीन, ये मैंने आपको जस्टिफाई कंटेंट से फ्लैक्स स्टार्ट एंड फ्लैक्स एंड सेंटर ये मैं आपको बता दिया है। अगर आपको जस्टिफाई कंटेंट समझ में आया है तो सब लोग बोलेंगे यस, जिसको नहीं आया तो मैं रिपीट कर दूंगा कंटेंट। बोले बेटा मैं इंतजार कर रहा हूँ। सर स्पेस अराउंड बता दीजिए, उसका क्या वर्किंग होती स्पेस है? अराउंड, स्पेस अराउंड देखो बिल्कुल गुड, मैं आपको स्पेस अराउंड एक बार फिर से बता रहा हूँ बेटा। यहाँ पे ये देखिए जरा, देखो स्पेस अराउंड का मतलब आपने बोला कि स्पेस अराउंड, भाई देखो यहाँ पे स्पेस अराउंड है, यहाँ का जो गैप है जरा देखो आप, स्पेस अराउंड में क्या होता है, जैसे कि ये ये बॉक्स है, राइट। ओके बेटे, इस बॉक्स में एक बॉक्स की स्टार्टिंग बेटा में मैंने कर दी यहाँ से, ओके फाइन। ऐसे कई सारे बॉक्स लगे हुए लाइन से, मुझे इन सारे बॉक्स को स्पेस अराउंड करना है, तो ये कैसे करूंगा, देखो यहाँ का जो गैप होगा बेटा, ये बॉक्स, राइट, कितना है गैप, मान के चलो 5 है। ओके, फिर जो दूसरा गैप होगा ना वो 5+5 होगा, क्यों, क्योंकि एक बंदा है उसका एक हैंड लेफ्ट हैंड ये 5, दूसरा राइट हैंड है आपका ये 5, यहां तक चलेगा 5। अब ये वाला जो है देख रहे हैं इतना पार्ट, वो दूसरे वाले के लिए बॉक्स के लिए, यानी कि अब इसके लिए लेफ्ट क्या होगा, ये 5 हो गया, इसके लिए फिर यहाँ पे क्या होगा 5 होगा, राइट। ऐसी नेक्स्ट वाला होगा बेटा, तो नेक्स्ट वाले की ये भी 5 हुआ, यहाँ पे इतना पॉइंट, राइट। इसके लिए बेटा क्या हुआ, यहाँ पे भी ये 5 हुआ बेटा। ऐसी नेक्स्ट वाला होगा यहाँ पे भी बेटा, उसके लिए क्या होगा 5 होगा, राइट। और यहाँ पे भी बेटा क्या होगा, हल्का सा 5 होगा। तो यानी कि ऐसा लगने का कि एक बंदा खड़ा हुआ है जिसके दो हाथ हैं 5 और 5, फिर ये भी बंदा एक और है सेकंड पे जिसका भी 5 एंड 5, ऐसे ये थर्ड वाला है बेटा, इसका भी बंदा क्या है आपका 5 एंड 5। आप काउंट करोगे तो ये इतनी, इस बॉक्स के लेफ्ट में आप देखोगे 5 स्पेस आएगा, लेकिन जब इन दोनों कैलकुलेट करो तो 10 स्पेस आ रहा है, टोटल कितना रहा है 5+5, 10 स्पेस आ रहा है। इधर भी आप काउंट करो तो 5+5 10 आ रहा है, इधर भी काउंट करो तो 5+5 10, यानी कि ये जो गैप होता है ये ज्यादा होता है कंपेरिजन देन लास्ट वाला ये वाला, और स्टार्टिंग वाला ये वाला, स्टार्टिंग वाला, इन दोनों के कंपेरिजन में बेटा। अब समझ में आ गया बेटा, ये होता है देखो, ये आप दिख रहा है सामने गैप, ये वाला गैप और ये वाला गैप, ये तो इतना गैप तो पैडिंग की वजह से थोड़ा सा, समझ में आ गया बेटा। हेलो, यस सर, यस सर। यस, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। और कोई है जिसने नो बोला है, नहीं सभी लोग, नाइस गुड। तो भाई ये तो कंसेप्ट था आपका किसका, फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट का। अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई अलाइन आइटम क्या होता है। अलाइन आइटम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, अलाइन आइटम के लिए मेरे को हाइट हाइट बढ़ानी पड़ेगी। हाइट मतलब किसकी, अपने इस कंटेनर की। बताओ इस कंटेनर की हाइट अभी फिक्स नहीं है,
जो हाइट इनकी होगी वही हाइट इस बड़े से ग्रे कलर के कंटेनर की होगी। मैं इस हाइट को बढ़ाता हूँ बेटा। चलो मैंने इस हाइट को बढ़ाया, हाइट दे दी बेटा मैंने 200 पिक्सल। फाइन, देखो आ गया, हाइट बढ़ गई बेटा। ओके, ये हाइट बढ़ गई कंटेनर की, आप देख रहे हैं सामने सभी लोगों को दिखाई दे रहा है। इस कंटेनर में सभी आइटम टॉप पर हैं। मैं चाहता हूँ कुछ कंटेंट स्ट्रेच हो जाए, तो एक प्रॉपर्टी आती है, कौन सी वाली, जो होता है अलाइन आइटम्स की। तो अलाइन आइटम क्या कहता है, सुनो ध्यान से। जब मैं बोलूँ फ्लेक्स स्टार्ट, तो मतलब ऊपर से टॉप पे रहेंगे सारे आइटम, टॉप पे रहेंगे। जैसे बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हैं टॉप पे ही है, देखो है टॉप पर। अगर मैं बात करूं फ्लेक्स एंड की, तो नीचे हो जाएंगे सारे आइटम, सब नीचे पहुंच जाएंगे बेटा। ये होता है आपका फ्लेक्स आइटम। ओके, फ्लेक्स एंड का। स्ट्रेच का क्या होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा कवर कर लेगा, ऊपर से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा कवर कर लेगा, राइट। सेंटर क्या होता है, पूरी लाइन जो होगा, बॉक्स पूरे सब सेंटर में आ जाएंगे। ओके, बेस लाइन क्या होता है, बाय डिफॉल्ट बेस लाइन, जो बेस लाइन डिपेंड करता है कि जो आप कैरेक्टर पास कर रहे हो उसका बेस क्या है। यानी कि ये कैरेक्टर का बेस, ये देख रहे हो, हर एक कैरेक्टर का बेस, ये बेस लाइन होता है जो आप कंटेंट भेजोगे उसके अंदर। तो चलो मैं इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ आपको, देखें। तो पहला आपका फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड स्टार्ट, सेंटर, बेस लाइन। तो ये है आपका अलाइन, अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी। अलाइन, अलाइन कंटेंट में आपको बताऊंगा अभी जस्ट। आइटम, आइटम मतलब ये छोटे छोटे बॉक्स को आइटम बोल दिया हम लोगों ने। ओके, अलाइन आइटम, पहला अलाइन आइटम बेटा आपका फ्लेक्स स्टार्ट। तो देखें, ये फ्लेक्स स्टार्ट टॉप पे है बाय डिफॉल्ट, अभी कोई मूवमेंट नहीं है। जैसे मैंने फ्लेक्स एंड किया बेटा, तो जरा आप देखें, देखिए लास्ट में जाके पहुंच गया, नीचे पहुंच गया बॉक्स आपका, तो ये हो गया फ्लेक्स एंड। अब मैं बात करता हूँ, ये तो हो गया आपका फ्लेक्स एंड। ऐसी स्ट्रेच की देख लो आप, स्ट्रेच की, स्ट्रेच STRETCH। तो स्ट्रेच क्या करेगा, अभी प्रॉपर्टी नहीं आ रही है अलाइन आइटम की, 1 सेकंड। स्ट्रेच क्यों नहीं हो रहा, इसका रीजन कोई बताएगा मुझे। कोई रीजन बताएगा, फ्लेक्स आइटम जो है स्ट्रेच प्रॉपर्टी है, वो स्ट्रेच क्यों नहीं हो रही। चलो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे जरा हाइट देखो बेटा। हाँ, वो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, मतलब कि ऑलरेडी उनका स्ट्रेच है। हाँ बेटा सही है, हाइट लगभग सेम है। लगभग, यस यस बेटा। अगर जब आपने हाइट फिक्स कर दी है 50 पिक्सल, अब मैंने कमेंट कर दिया हाइट बेटा, इसलिए वो स्ट्रेच में जा नहीं रहा। मुझे एक बताओ, स्ट्रेच करना मतलब उसकी हाइट बढ़ाना, यही तो हुआ। अब पहले से हाइट फिक्स है यस सर। 50% पहले से हाइट है, तो भाई क्या करेंगे बेचारे हम लोग फिर। हाँ, या फिर आप मिन हाइट दे दो, हाइट की जगह मिनिमम हाइट 50 रहेगी, भले आप स्ट्रेच करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप देना चाहे वो हाइट आप दे सकते हैं। तो वो ये स्ट्रेच वाला कंसेप्ट हो गया आपका, राइट। ओके, इतना आपको समझ में आ गया है। ऐसे ही आपको एक बार देख लीजिए, बेस लाइन का है आपका। बेस लाइन का था आपका, जो आपका कंटेंट होता है आपका उसी के अकॉर्डिंग आता है बेस लाइन में। पहले मैं इसकी हाइट फिक्स कर देता हूँ बेटा, बेस लाइन। अब बेस लाइन देखो, यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्यों होगी, क्योंकि बेस लाइन में लगभग लगभग जो है कि यहाँ से आना चाहिए 1 2 3 4 5 6, यानी जो कंटेंट है उस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा बिल्कुल भी। दिक्कत क्या है यहाँ पे, इसलिए आप बेस लाइन की वजह प्रॉपर्टी है वो सेंटर प्रॉपर्टी आप यूज कीजिएगा। सेंटर प्रॉपर्टी ये करती है जो भी कंटेंट होगा वो सेंटर में आएगा। अब बेस लाइन प्रॉपर्टी कब काम करती है, जैसे आप मान के चलो कि आप कोई भी कंटेंट बढ़ा रहे हो, पूरा फुल स्ट्रेच मोड में चल रहा है और उसको आप ना लेके जाए। बेस लाइन इसलिए बहुत कम प्रॉपर्टीज होती है, सेंटर सबसे ज्यादा वो यूज करता है सेंटर प्रॉपर्टी को, राइट। ओके, बेस लाइन कंटेंट पे चलती है, जो कंटेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग, राइट। आपको और चीजें आपको समझ में आएंगी आगे जब मैं अलाइन कंटेंट आपको पढ़ाऊंगा। अलाइन आइटम आपको क्लियर है बेटा, प्रॉपर्टी कैसे काम कर रही है अलाइन आइटम की बेटा, सब लोगों को। यस यस सर। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ अलाइन कंटेंट, अलाइन कंटेंट कैसे काम करता है। तो देखिए, अलाइन कंटेंट बात करेंगे तो अलाइन कंटेंट क्या करता है, पूरे कंटेंट, कंटेंट क्या होता है सुनो ध्यान से, मुझे एक बताओ कि ये एक आइटम है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 और आइटम 5, इन सबको मिला दिया तो पूरा क्या हुआ, ये सारा पूरा कंटेंट ही तो हुआ। तो ये अलाइन कंटेंट, ये पूरे कंटेंट को अलाइनमेंट देना है। बताओ फ्लेक्स सिस्टम का मतलब, ये पूरा कंटेंट जब रैप होता है, रैप मतलब जैसे 1 2 3, अब 4 और 5 आगे स्पेस है ही नहीं है बेटा, तो कहाँ आएगा, नीचे तो आएगा। तो इस पूरे कंटेंट की स्टार्टिंग कहाँ से कर दी, फ्लेक्स स्टार्ट से बेटा मैंने। ये पूरे पूरे कंटेंट, यहाँ पे एंड का मतलब क्या है, पूरा कंटेंट नीचे लास्ट से स्टार्ट होगा। सेंटर का मतलब है पूरा कंटेंट सेंटर में हो जाएगा। स्ट्रेच का मतलब पूरा कंटेंट स्ट्रेच हो जाएगा। स्पेस अराउंड का मतलब क्या है, वही याद करो, स्पेस अराउंड हैंड वाला 2% वाला, ये गैप जो होगा और ये गैप, फिर ये वाला गैप
और ये वाला गैप, इसलिए ये क्या होगा, अगर ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो दोनों को ऐड किए 10 हो गया बेटा स्पेस। तो ये स्पेस अराउंड हो गया। ऐसी स्पेस बिटवीन होता है बेटा, बिटवीन में आप देखिए यहाँ पे पूरा फुल गैप मिलेगा बिटवीन में, कोई काउंटेबल नहीं है, राइट। तो इसको करते हैं तो अलाइन कंटेंट को लेकर। अलाइन आइटम हो गया, इसको हम लोग रैप करते हैं बेटा। ओके, थोड़ा आइटम में वो चीजें बढ़ानी पड़ेंगी बेटा, कंटेंट को लो बढ़ा दिया मैंने 6 7 8, अब आपको सही समझ में आएगा। तो चलो चलते हैं बेटा हम लोग। ओके, स्पेस जस्टिफाई कंटेंट को मैंने स्किप किया, अलाइन आइटम को मैंने अभी कमेंट कर दिया है। चलो अलाइन कंटेंट। अब भाई अलाइन कंटेंट कैसे हुआ भाई, ये सेंटर, जैसे सेंटर करेंगे तो पूरा जो कंटेंट सेंटर में है, आ गया सेंटर में, पर ऊपर से क्या पा रहा है, नीचे से क्या पा रहा है। एक होता है फ्लेक्स स्टार्ट, बाय डिफॉल्ट रहता है फ्लेक्स स्टार्ट। ओके, देखिए स्टार्टिंग में आ गया। एक होता है फ्लेक्स एंड, ये लास्ट में जाके शिफ्ट होंगे पूरा कंटेंट। और स्पेस अराउंड, तो आप देखिए स्पेस अराउंड सबके बीच में आ गया, वही हैंड वाला मैंने आपको बताया था। स्पेस बिटवीन, तो बिटवीन देख लीजिए, स्पेस बिटवीन हो गया। तो ये कंटेंट को लेकर है आपका, आप चाहे कितना भी ना श्रिंक करें कंटेंट, ऐसे कम ज्यादा करें, देखो मैं बढ़ा रहा हूँ बेटा, राइट। ओके, देख रहे हैं। अब आपको सर यहाँ पे गैप तो आ नहीं रहा, भाई हाइट तो बढ़ा दो। हाइट तो आपने क्या सेट कर रखी है इसकी, आपने इसकी हाइट दे रखी है 200 पिक्सल। जरा इसकी पूरी फुल हाइट दे दो, फुल हाइट का मतलब जो है 100 VH, वर्टिकल व्यू पोर्ट हाइट। VH होता है व्यू पोर्ट हाइट होता है बेटा, 100 व्यू पोर्ट हाइट। ओके, जो 100 व्यू पोर्ट हाइट। ओके, रीसेट कर देते हैं Ctrl 0, तो देखो पूरा कंप्लीट ऊपर नीचे हो गया बॉक्स, राइट। अब थोड़ा अच्छा दिखेगा। स्ट्रेच करके देखें, स्ट्रेच में देखें भाई, तो भाई देखो स्ट्रेच तो अभी आया नहीं भाई, रीजन क्या बन रहा है, वही हाइट का रट्टा आ रहा है। इस हाइट को मैंने कमेंट कर दिया, अब देखो स्ट्रेच फुल हो गया। ये हाइट को, ये हाइट का रट्टा रहता है बेटा, हाइट का मैंने इसे कमेंट कर दिया, तो अब देखो फुल स्ट्रेच मोड में वो जा चुका है। ये पूरा जो कंसेप्ट था मैंने आपको बता दिया किसका, फ्लेक्स से रिगार्डिंग में। ओके, समझ में आया बेटा सभी लोगों को। तो मैं आगे कंटिन्यू करूं, फिर मैं जिससे आपको बताऊंगा क्या चीजें, ये वाला ग्रिड वाला कंसेप्ट। फ्लैक्स आप सीख गए हैं तो ग्रिड बताना चालू करो, बताइए कमेंट सेक्शन में इंतजार कर रहा हूँ आप लोगों का बेटा। ऋतिक, फ्लैक्स समझ में आया है? ऋतिक ने तो अपना फेस ही छुपा यस दिया। सर, आ गया सर। छुपाया नहीं था, कमेंट सेक्शन में जा रहे थे, अच्छा 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 अच्छा, चलो वेरी समझ गुड, में आ कोई गया। दिक्कत नहीं है। राइट राइट यस राइट। सर। तो अब हम लोग बेटा ग्रिड पे चलें, सुमित चलें बेटा, कौशिक यस सर। चलो। अब हम चलते हैं ग्रिड को लेकर। भाई ये तो फ्लैक्स का कंटेंट कंसेप्ट था पूरा, कैसे काम करता है थोड़ा सा अच्छा समझते हैं भाई ग्रिड को लेकर। ओके भाई, ग्रिड और फ्लैक्स बॉक्स में क्या डिफरेंसेस हैं, मैं सीधे कहूं तो जो फ्लैक्स बॉक्स नहीं कर सकता, मतलब ग्रिड से हम कॉम्प्लेक्स टास्क रेडी करते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब कुछ जटिल लेआउट हो, यानी कि ऐसा लेआउट जो कभी बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है, तो वो हम रेडी करेंगे, तो वो हम समझते हैं कैसे काम करेगा। फाइन, ओके चले बेटा। तो CSS ग्रिड समझते हैं। तो भाई ग्रिड है ना, कुछ इस तरह से डायरेक्शन रेडी करता है, जैसे फ्लैक्स बॉक्स में करता है 1 2 3 4 5, ग्रिड इस तरह से लेआउट रेडी करता है जो आप देख रहे हैं सामने। ओके, ये कैसे, ये 2 डायमेंशनल लेआउट होता है, लेआउट इन होता है, इसी के अंदर होता है, इसी के अंदर ही मूव होगा, जो भी काम होगा इसी बॉक्स के अंदर होगा। कौन किसको छोटा करना है, किस बॉक्स को बड़ा करना है, वो सब इसी बड़े बॉक्स के अंदर होगा। आपको अगर पहले बॉक्स को, ये पहला बॉक्स आप देख रहे हैं, इसको बड़ा करना है इसके जैसा, तो जो भी काम होगा इस बॉक्स के अंदर ही होगा, यानी कि एक्स्ट्रा बाहर नहीं निकलेगा कंटेंट आपका। ओके, यानी कि लेआउट आपका पूरा इन रहेगा इसके अंदर। और इसमें करोगे तो भाई कंटेंट आउट भाग जाएगा बाहर की ओर, और 1 डायमेंशनल लेआउट रहता है, ये 2 डायमेंशन रहता है। तो समझते हैं इसको कैसे होता है। देखिए यहाँ पे ग्रिड में देखेंगे तो यहाँ पे एक ग्रिड कंटेनर है पूरा बड़ा सा, आप देख रहे हैं पूरा बड़ा सा, ये ग्रिड कंटेनर है बेटा, पूरा की पूरा ग्रिड कंटेनर है बेटा आपका, राइट। और जो देख रहे हैं ग्रिड आइटम है बेटा, ये वाले ओके, ये सारे ग्रिड आइटम है बेटा जो आप देख रहे हैं। फाइन, अब देखिए डिवाइडिंग लाइंस, आप देखो रो एंड कॉलम आप लोग जानते हैं, 2D मैंने बोला ग्रिड क्या 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है, तो इसमें रो एंड कॉलम ऑब्वियसली होंगे। ऊपर से देखोगे तो सी कॉलम 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 कॉलम, नीचे से जाओगे यहाँ पे आर 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 आर, यानी रो हो गई आपका, यानी रो ऐसे चली है आपकी, कॉलम ऐसा चल रहा है। बताओ पहला ये कॉलम हुआ, आप कहो सर ये कॉलम है, नहीं बेटा ये कॉलम तो है, मैं लाइन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कॉलम की लाइन बेटा। ओके, ये लाइन हो गई कॉलम की पहली लाइन, दूसरी लाइन जो हो गई, तीसरी लाइन हो गई, चौथी लाइन हो गई बेटा ये वाली। ओके, ऐसी पांचवी लास्ट में हो गई। सिमिलरली फॉर दैट यहाँ पे 1 2
3 एंड 4। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे देखते हैं। ग्रिड सेल एंड ट्रैक्स क्या होते हैं, सुनो ध्यान से। ये येलो वाला आप जो देख रहे हैं ये ट्रैक है पूरा। इस ट्रैक में कितने आपके बॉक्स हैं? 1 2 3 4। ऐसी आपका ये सेल है, ये ट्रैक पॉइंट होता है। ये आप देख रहे हैं इस ट्रैक पे, किस ट्रैक पे? ये पूरा एक ट्रैक है जिसके सामने क्या है, इधर से देखेंगे तो कितने हैं आपके 3। ओके, यहाँ से देखो तो यहाँ पे 4 है इस डायरेक्शन में। इसको भी समझाऊंगा आगे आके प्रैक्टिकली। देखिए ग्रिड एरिया क्या होता है पूरा की पूरा। ये आप जो देख रहे हैं कंटेंट, ये पूरा ग्रिड एरिया है भाई। मैंने क्या दिया, ये तो पूरा की पूरा ग्रिड एरिया ही है वैसे तो, लेकिन मैंने येलो वाला जो आपको दिखाया है वो क्या आपका, कि मैंने बोला इस एरिया में ये बॉक्स को, इस बॉक्स को बड़े बॉक्स में कन्वर्ट करना है। तो ये पूरा ग्रिड एरिया से है। ये ग्रिड एरिया का टॉपिक में पढ़ाऊंगा आगे, जस्ट अभी इसी सेशन में पढ़ाऊंगा अभी। बहुत अच्छा टॉपिक है, समझ में आएगा आपको। राइट, ओके। तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम समझते हैं सबसे पहले हम लोग, क्या होता है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम का मतलब होता है कि जब भी आप ग्रिड बनाते हैं, डिस्प्ले ग्रिड करें, ओके, यानी कि जैसे कि 100 100 100, तो गाइस कितने 100 100 100, 3 बार 100 है, तो इसका मतलब हुआ ये भी 100 है, इसकी विड्थ 100 है और इसकी विड्थ भी 100 है। ये सारे बॉक्स इवनली क्या होंगे, 100 100 के हो जाएंगे। ओके, 3। अगर मैं एक चौथा भी दे दूं तो भाई एक चौथा और आ जाएगा 100 का। यही तो होगा। इसकी बदले में ये पूरा जो आप लाइन देख रहे हैं, ये और वाली लाइन है, नीचे वाली आप देख रहे हैं और वाली। चाहे आप ऐसे लिखें, रिपीट फंक्शन का यूज करें। और भाई कितने टाइम है, 1 2 3 टाइम, तो मैंने लिख दिया 3 टाइम 100 है आपका। कौन 100 है, तो 100 पिक्सल लिख दिया 3 टाइम। ओके, एक तरीका तो ये है। ओके, इसको मैं समझता हूँ, समझाता हूँ प्रैक्टिकली कैसे काम करवाते हैं। चलें बेटा, ग्रिड 1 पे मैं बात करने वाला हूँ। ग्रिड, ये देखिए बेटा आप लोग, ये है, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। इसको मैं रन कर रहा हूँ। ओके, ओपन विद लाइव सर्वर। देखिए भाई, अभी जो आप देख रहे हैं पूरा के पूरा एक लॉरम एप्सम पूरा कंटेंट आ रहा है, देख रहे हैं पूरा कंटेंट। आपको सर ये तो पूरा एक डिव है जिसने दे दिया सिंपल। तो अगर आपको बिलीफ नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ उसमें गैप है बेटा, हर एक में गैप है। ये बॉक्स है, डिव है। आपको विश्वास नहीं है तो आप एक काम करें, यहाँ पर मार्जिन लगा दें जरा, मार्जिन 5 पिक्सल। तो भाई देखें जरा, थोड़ा थोड़ा गैप आ गया। अब आपको क्लियर कंसेप्ट हो गया कि ये सब आपस में सेपरेट है लेकिन मिलके रखे हुए। इसलिए मैं मार्जिन को भी रिमूव कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैं ग्रिड के थ्रू चलूंगा। मैं किसके थ्रू गैप देना है मेरे को, ग्रिड के थ्रू, तभी तो चला कि ग्रिड काम कर रहा है। भाई डिस्प्ले ग्रिड मैंने सेट कर दिया इसके अंदर प्रॉपर्टी, अगर सेट नहीं करूँ तो कैसा दिखेगा, तो भाई देखो कैसा दिख रहा है। ओके, जैसे ही मैंने डिस्प्ले ग्रिड लगाया तो अपने आप ही कुछ ना कुछ स्पेस लिया उनने और सेटल करना चालू कर दिया चीजों को। फाइन, ओके। डिस्प्ले ग्रिड, जैसी ग्रिड किया बेटा मैंने, तो पहला आपका ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको कौन सी बताई यहाँ पे, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स की। भाई कैसे काम करती है, कॉलम बनेंगे 100 बाय 100 के टेम्पलेट कॉलम। बताओ बेटा, मुझे टेम्पलेट कॉलम बनाना है बेटा, मुझे क्या करना है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। तो 100 पिक्सल, 100 पिक्सल और दो बना दो अभी अल्फा के लिए। तो भाई देखो कितने कॉलम दिख रहे हैं आपको। पहला कॉलम तो आपको ये दिखाई दे रहा है और दूसरा कॉलम ये है। आपको अगर नहीं दिख रहा तो गैप लगाते हैं इसके अंदर, लो गैप प्रॉपर्टी। एक आता है ग्रिड गैप, ग्रिड गैप। तो ये ना ऑब्सोलेट हो चुकी है प्रॉपर्टी। ऑब्सोलेट मतलब ये बहुत ओल्ड हो चुकी है। आप ग्रिड गैप ना लिखें, सीधे गैप लिखें। गैप काम तो दोनों करेंगी, ग्रिड गैप लिखे सीधे। मैंने दे दिया 10 पिक्सल। तो जरा गैप देखे सब में आया कि नहीं आया, 10 पिक्सल का गैप सब में। तो ये हो गया आपका कौन सा, 2 कॉलम का, यानी कि 2 कॉलम का आपका क्या बन चुका है, एक ग्रिड बन चुका है 2, यानी कि 2 2 बाय 10 का। क्यों, क्योंकि 10 है, हाइट बढ़ती जा रही है कॉलम्स के अकॉर्डिंग। राइट, ओके। यहाँ पे आप देखिए 2 कॉलम है, मैं चाहता 3 कॉलम में काम हो जाए। तो भाई मल्टीप्लाई यहाँ पे एक और 100 पिक्सल बना दिया। तो भाई देखो कितने हो गए, 3 हो गए। एक और बना चौथा कर दो तो चौथा कर दो। ओके, 100 पिक्सल। ओके, तो ये हो गया 100 पिक्सल। ये पूरा ग्रिड सेट होता जा रहा है पूरा 100। आइटम आपके पास 10 है, नीचे इसलिए 2 और रह गए यहाँ पे आइटम, 2 आइटम और रह चुके हैं। फाइन, ये हो गया आपका 100 100 100 का। क्या मैं इसको दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। दूसरे तरीके से लिखने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये हो गया एक फर्स्ट वे। अब आप हो सर 100 100 100, अगर मैं इसको ऐसे बढ़ाऊं, अगर मैं इसको यहाँ से बढ़ाऊं, देखो तो देखो 100 का 100 ही रहा है। लेकिन राइट में क्या हो गया बेटा, ये राइट में तो स्पेस आ गया। मैं चाहता हूँ स्पेस ना आए,
विड्थ ऑटोमेटिक बढ़ती है, लेकिन 4x4 ही रहे, 4 कॉलम रहे ओनली, 4 कॉलम रहे ओनली। तो 4 कॉलम रहने के लिए मैंने क्या दिया, सबको यहाँ पे ऑटो कर दिया। क्या कर दिया? ऑटो। ऑटो मतलब ऑटो रिक्शा नहीं बेटा ऑटो ऑटो। अब जरा एक बार नोटिस करें बेटा, अब आप स्ट्रेच करें इसको, जरा देखिए विड्थ के अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी बेटा, पूरा फुल कवर होगा। तो रिस्पॉन्सिव हुआ कि नहीं हुआ आपका ये वाला टॉपिक? आपका हुआ ऑटो सेट करने से। ऑटो के अलावा एक और फीचर है जिसका नाम है एफ आर, यानी फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन लेता है, जैसे कि 1 FR 1 FR 1 FR, ओके राइट। इसको भी मैंने 1 FR। बताइए 1 फ्रैक्शन का मतलब रेशियोज, यानी 1:1:1:1:1 रेशो हो गया पूरा, यानी फ्रैक्शंस मोड में आ गया, रेशो मोड में हो गया। मैं चाहता हूं कि इसमें से एक डबल हो जाए, तो मैंने 1 को लिख दिया सेकंड वाले को। अब वो क्या हुआ, 1:2:1:1। तो देखो पहला वाला बेटा 1 हुआ, लेकिन दूसरा वाला डबल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 FR दिया था। 2 FR का मतलब फ्रैक्शन रेट का क्या होगा, डबल हो जाए, यानी कि रेशियो का डबल हो जाए। तो देखो पहले का जो साइज था बेटा, आप जो देख रहे हैं यहाँ पे आउटपुट विंडो पे, उसका अगला वाला डबल साइज हो गया बेटा। तो ये होता है 1 FR 2 FR। सिमिलरली फोर डेट यहाँ पे भी कर सकते हो 2 FR। तो 1:2:1:2। तो देखो 1:2 फिर 1:2। क्लियर कंसेप्ट हो गया ये वाला आपका FR का। सब लोग कमेंट बॉक्स में बोलेंगे ट्रू, यस। कमेंट आ नहीं रहे क्या बच्चों के? चैट बॉक्स में बेटा बोलेंगे सब लोग। आ रहे हैं सर, यस लेकिन हाँ अब आ रहे हैं, मैंने रिफ्रेश किया ना तब देखा मेरे को फाइन बेटे, ओके चलिए बेटा। यानी कि फ्रैक्शन रेट आपको क्लियर है। अब इसको अलग अंदाज में लिखने का तरीका देखो, मैं आपको बताऊं, मैं इन सबको कमेंट कर रहा हूँ बेटे, राइट ओके। जरा मैं ऊपर वाले को लिखता हूँ, मैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, मैंने लिखा है रिपीट, फंक्शन लगाया, और भाई कितने टाइम है, 4 टाइम है, और कितने का करना है साइज का, 4। तो आप देखें ये 4 टाइम हो गया, देख रहे हैं आप लोग 4 टाइम हो गया 100 पिक्सल का। इसको आप जरा बढ़ाने का ट्राई करो, ट्राई करें। लो भाई रिस्पॉन्सिव हो ही नहीं रहा। तो रिस्पॉन्सिव करना है तो आप यहाँ पे इसको कर दो ऑटो। तो आप देखो 4 टाइम ऑटो हो जाएगा बेटा। ऑटो का मतलब क्या हुआ, ऑटोमेटिक वो एडजस्ट कर लेगा पूरी। सिमिलरली 4 डेट 1 FR एंड 2 FR। समझ में आ गया सभी लोगों को? क्लियर कंसेप्ट है, यस। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कुछ चीजों को लेते हुए बेटा। ये तो मैंने बता दिया आपका कौन सा वाला, ये 1 FR 2 FR। हाँ परसेंट वाला आप कर लोगे खुद ही, परसेंट में कुछ नहीं है बेटा, सीधे परसेंट में भी कुछ नहीं है, सेम टू सेम यही कंसेप्ट है बेटा। देखो परसेंट का मतलब पहला वाला 10% हो जाएगा, दूसरा वाला 20% हो जाएगा। देखो पहला वाला मैंने बोल दिया 10%, दूसरा वाला 20% बोल दिया, और रिमेनिंग बचा हुआ ऑटो में चले जाएगा बेटा। बचा हुआ ऑटो में दे दो। देखो पहला वाला 10%, दूसरा 20%, तीसरा वाला ऑटो, बचा हुआ कितना बचा, 70% बचा ना। तो अगला वाला क्या होगा, 70% हो जाएगा पूरा फुल। तभी तो मैंने ऑटो दे दिया बेटा उसको मैंने यहाँ पे। तो ये परसेंट वाला कंसेप्ट था आपका, समझ में आ रहा बेटा आप लोगों को? राइट ओके। चले बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग, चीजें समझते हैं कुछ। ये हो गया आपका टेम्पलेट कॉलम। अब ग्रिड टेम्पलेट रोज की बात करेंगे हम लोग। रोज क्या होता है, सेम एस कंसेप्ट रो के लिए होता है बेटा। यहाँ पे सेम कुछ मत करो, ग्रिड टेम्पलेट रो कर दो आप। यहाँ पे जो जो मैंने आपको बताया वो सब रो करते चले जाना आप लोग, फाइन। रोज जरा देखो कितनी रो बन गई बेटा, 1 2 3 4, और बाकी क्या हुए एडजस्ट हो जाएंगे। अब आपको सर ये नीचे वाली क्यों आ रही, भाई आपने 4 को साइज डाला ना, 4 डाले हैं 100 के आपके, तो 100 को फिर 4 ने काम ले लिया। और जब फुल विड्थ आ रही है क्या करें भाई, तो एक काम करो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम भी लगा दो जरा, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। इसमें दे दो आप ऑटो 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 ऑटो, कितने बाय कितने को, 4, राइट। अब आप कहोगे सर 100 के हो गए, हाइट बढ़ाओ सर। सेम ऐसे हाइट ऊपर नीचे करोगे ना तो आपका काम हो जाएगा, राइट। यहाँ पे भी आप ऑटो दे दो, इसको भी ऑटो दे दो बेटा आप, यहाँ पे भी ऑटो दे दो आप, और इसमें भी लास्ट में भी आप ऑटो दे दो। ये देखो ऑटोमेटिक आप एडजस्ट करते चले आओ, वो बढ़ती हुई जाएगी पूरी इसकी हाइट जैसे जैसे कंटेंट आता जाएगा। तो ये था आपका टेम्पलेट रो का भी कंसेप्ट। इसमें भी सेम कंसेप्ट यही रहता है बेटा ऑटो वाला में, बस ये हाइट बढ़नी चाहिए। आपने वेबसाइट की हाइट कम करो या बढ़ाओ, वो आप पे डिपेंड करता है कैसे आप यूज करते हो ग्रिड ये रो वाला कंसेप्ट, ओके। चले बेटा, गैप का मैंने आपको बता दिया है। ग्रिड जैसे गैप, गैप क्या होता है, अगर रो में गैप चाहिए आपको बेटा तो 10 पिक्सल लगाइए, ग्रिड रो गैप। और कॉलम में गैप चाहिए तो ग्रिड कॉलम गैप। ये गैप आ जाएगा, रो गैप। दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी भी।
चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। गैप मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी अभी जस्ट बेटा, बस रो के लिए चाहिए तो रो का गैप दे दो, कॉलम के लिए चाहिए तो कॉलम का गैप दे दो। ओके फाइन। हाँ अब आता है बेटा आपका ग्रिड कॉलम। ये प्रॉपर्टी है ग्रिड यानी कि एलोकेटिंग सेल्स। सेल्स का हम एलोकेशन कैसे करते हैं सुनो ध्यान से। क्या होता है ये एलोकेटिंग? जैसे मैंने कहा आपसे पहले मैंने ग्रिड बनाया 4x4 का ग्रिड बना लूं नॉर्मल ऐसे दिखने वाला। देखिए ठीक है 4x4 का ही बना ही लेते हैं, 2 आइटम और ऐड कर देते हैं बेटा हम लोग। या रहने दो ऐड मत करो अभी 10 ही आइटम काफी है। ठीक है ये देखो इसको मैं रफ कर रहा हूँ बेटा पूरी चीजों को। ऑटो हो गया लगभग, गैप और डाल देता हूँ मैं थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। 10 पिक्सल का देखिए फाइन राइट पूरा सेट हो चुका है कंप्लीटली। ओके ठीक है बेटा विड्थ और हाइट आप देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा यहाँ पे आप देखें मैं चाहता हूं कि भाई ग्रिड कॉलम स्टार्ट। ग्रिड कॉलम स्टार्ट का मतलब क्या है और एंड का मतलब क्या है कि भाई स्टार्टिंग पहले नंबर कौन सा है 1, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट किससे कर रहे हैं हम लोग 2 से, यानी कि 2 से स्टार्ट हो रहा है 3 और एंड कहां तक हो रहा है 4 पे, तो एंडिंग कहां है बेटा 4 पर। अब ये क्या चीज है आपका, यानी कि चीजों को फैलाना है हमको, कैसे स्ट्रेच करना है फैलाना कैसे देखो। आप देखें यहाँ पे देखिए बताइए पहले कॉलम का नाम क्या है, पहले जो कॉलम है पहला जो बॉक्स आप देख रहे हैं उस बॉक्स पर प्रॉपर्टी लगी है आइटम 1। कौन सी प्रॉपर्टी लगी बेटे आइटम 1। तो मैं इसी को टारगेट करता हूँ पहले कॉलम को राइट पहले बॉक्स को। तो मैंने क्या किया लिखा डॉट आइटम 1 स्टार्ट किया जैसे ब्रैकेट। तो मैंने किसको टारगेट किया आइटम 1 को। अगर आपको बिलीफ नहीं है तो इसका एक काम करें आप बैकग्राउंड कलर ग्रीन करके देख लें। चलिए एक बार ट्राई करें तो कैसे हुआ ग्रीन। तो कौन सा बॉक्स सिलेक्ट हुआ बेटा आपका आइटम 1 ही तो सिलेक्ट हुआ है। अगर आपको लास्ट वाला बॉक्स सिलेक्ट करना है मेरे को तो मैंने 1 की जगह यहाँ पे कर दिया 10। तो देखो आप लास्ट वाला बॉक्स सिलेक्ट हो जाएगा राइट। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ग्रीन बॉक्स है कलर आप बाद में हटा सकते हैं या लगा भी सकते हैं। कलर मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको दिखे सब एक जैसा ना दिखे आप लोगों को। मैं चाहता हूँ इस कॉलम की स्टार्टिंग यहाँ से लेकर सेकंड तक पहुंचानी है, यानी ग्रिड कॉलम की स्टार्टिंग 1 है। पहला पोर्शन क्या है 1, दूसरा है आपका लाइन पट्टी 2 और लास्ट वाला 3rd। तो मैंने बोला ग्रिड कॉलम स्टार्ट राइट ओके। यानी कॉलम की स्टार्टिंग कर दी बेटा मैंने कहां से 1 से। कहां से कर दी 1 से। ये बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट हो गई तो ये कहां तक जाएगी 3 तक जानी है, यानी 1 2 एंड 3। तो देखो मैंने बोला ग्रिड कॉलम एंड ग्रिड कॉलम एंड, तो एंड कर दिया 3 पे। तो अब जरा देखें जरा 1 2 वाला कंसेप्ट गायब हो गया 3 तक पहुंच गया डायरेक्ट। फ्लो फ्लो कहते हैं जिसको हम लोग, यानी कि आपको मैंने बोला कि भाई मेरे पास 2 कमरे हैं, मैं पहले एक कमरे में रहता था और बगल वाला मेरा एक और कमरा था। अब मैं क्या किया बेटा मैंने अपने आप को बढ़ा दिया आगे की स्पेन कर दिया। तो मैंने पहला और दूसरा कमरा दोनों कवर कर लिए मैंने। लेकिन 2 कमरों के बीच में बेटा कितनी दीवारें थी 3 दीवारें, मतलब 2 कमरों को लेकर 3 दीवारें बनी। अच्छा मुझे मैं आपसे प्रश्न करता हूँ 2 दीवारों के बीच में एक कमरा है मान के चलो ओके, उसके बगल में भी एक और कमरा है तो उसकी भी एक दीवार होगी, यानी कि बीच वाली दीवार कॉमन हुई कि नहीं हुई, कॉमन हुई ना। तो टोटल कितनी दीवार हो गई, यानी 3 दीवारें हो गई। ओके ये आप देखिए यहाँ पे ये टोटल जैसे एक कमरा यहाँ पे बेटा ये आप देखें चल नहीं रही क्या। हाँ ठीक है जी एक रूम हुआ 1 रूम और ये सेकंड रूम बेटा। ओके ये देखना सेकंड रूम ये कॉमन वॉल है आपकी, यानी फर्स्ट वॉल आपकी कौन सी हुई बेटा ये वाली हुई आपकी, सेकंड आपकी मिड वाली हुई बेटा ये वाली और थर्ड वाली लास्ट वाली हुई आपका, यानी कि 3 वॉल हुई। तो स्पेन कहाँ हो गया 1 2 3। तो ये बोला कि स्टार्टिंग यानी कि ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 और ग्रिड कॉलम एंड 3, यानी कि अब पूरा की पूरा एक बॉक्स बन गया आपका पूरे में ग्रीन कलर हो गया बेटा आप लोगों का। समझ में आ गया आप लोगों को 1 2 एंड 3। सिमिलरली फॉर दैट मैं आइटम 2 के लिए लेता हूँ बेटा राइट। सेम कंसेप्ट मैंने कॉपी किया नीचे आया और आइटम 2 के लिए ओके ये आइटम 2 के लिए हो गया फाइन। देखो आइटम 2 आ गया आगे राइट, यानी कि स्टार्टिंग किससे करना आइटम 2 की 3 से स्टार्ट करें बेटा। लो 3 से स्टार्ट हुई और कहां तक जाएगी बेटा 5 तक जाएगी। कितना था 1 2 3 4 5 थी ना लाइन। देखो पहली लाइन
दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन और पांचवी लाइन। देखो दूसरी लाइन, पांचवी। अब मैं चाहता हूँ पहले वाला थोड़ा नीचे और आ जाए, यानी कि रो वाइज चलते हैं। ये तो कॉलम वाइज था बेटा, कॉलम स्टार्ट कॉलम एंड। अब मैं चलता हूँ रो वाइज, ग्रिड रो स्टार्ट। रो स्टार्ट क्या है बेटा आपका, ये रो स्टार्ट होता है, देखिए आप। हाँ बेटा बोले आशुतोष। सर जो सर ग्रिड रो एंड होता है वो सर n-1 लेता है क्या? नहीं तो बेटा, वो तो एरे, ये एरे नहीं है। स्टार्टिंग वाला जब जीरो होगा ना तब n-1 होगा, लेकिन जब स्टार्टिंग वाला सर ही वन आपने है सर बेटा। जैसे ग्रिड, आपने सर वो ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 से करा और उसका ग्रिड कॉलम एंड 3 पे करा, तो सर उसने हाँ 1 हाँ, वाला बॉक्स लिया और 2 वाला बॉक्स लिया और 3 के स्टार्टिंग अच्छा पे आ अच्छा गया, तो अच्छा मतलब उसने अच्छा, 3 मतलब पूरा कवर अच्छा, नहीं करा। 3 पूरा कवर नहीं बेटा, आप ना लाइन को पकड़े हैं, आप ना बॉक्स को पकड़ रहे हैं। आप लाइन को पकड़े हैं। कौन सी लाइन को कह रहा हूँ मैं, सुनो ध्यान से, फिर से आ रहा हूँ बेटा मैं। देखो एक रूम ये है आपका, यही तो बॉक्स है। कितने बॉक्स है, ये 2 बॉक्स थे बेटा, राइट ओके। तीसरा भी था और चौथा भी था, राइट ओके। बताओ कितनी लाइन है, 1 2, कितनी दीवार से, कितनी वॉल से बेटा, 4 एंड 5, यानी 1 2 3 4 5। मैंने बोला कि भाई ये दीवार और ये दीवार और ये दीवार, इन तीनों दीवारों को मिला दूंगा तब जाके बेटा एक पूरा बड़ा कमरा बनेगा। बताओ आशुतोष, बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, Yes, बताओ बनेगा ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रिड कॉलम, ये कॉलम है ना बेटा, तो ग्रिड कॉलम को स्टार्ट करना पड़ेगा 1 से। ये 1 से स्टार्ट होते हुए इस कमरा, ये कमरा कब बनेगा, जब 1 से स्टार्ट होगा। और एंड कहाँ पे करें बेटा आशुतोष हम लोग, कहाँ पे एंड करें, बोले बोले बेटा आशुतोष, बेटा सुन रहे हैं। yes sir. हाँ एंड कहाँ पे करें बताओ हम लोग, एंड तो देखो थर्ड की लाइन वाली। 1 2 एंड 3, 3 पे एंड करेंगे तब जाके बेटा पूरा की पूरा एक बॉक्स बनेगा। तो एक बॉक्स बन गया, तो मैंने ग्रिड कॉलम एंड जो है 3 पे करना पड़ेगा, यानी स्टार्टिंग 1 एंडिंग बेटा आपकी 3। तो इनको कॉम्बिनेशन किए तब जाके बेटा 2 बॉक्स बने हैं आपके, 2 बॉक्स को एक किया गया है, 2 बॉक्स को एक किया गया है आपका। आप बॉक्स को मत लें बेटा, ये बॉक्स को ले रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये बॉक्स है 1 और ये 2, नहीं बेटा ये लो आप 1 2 3। अब समझ में आ गया बेटा आपको। yes sir. चलिए बेटा, हाँ अब ग्रिड रो स्टार्ट की बात करेंगे। बताओ सेम है आशुतोष, आशुतोष सेम यही है कंसेप्ट रो में भी। बताओ भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे को नीचे तक जाना है, यहाँ पे नीचे तक जाना है, आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि मुझे नीचे तक जाना है, यहाँ पे ये कवर करना है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। तो उसके लिए मैं ग्रिड रो की स्टार्टिंग किससे करूं और एंडिंग किससे करूं, बताइए बेटा, लिखिए कमेंट। 1 से और 3 से। 1 से 3 तक सर। गुड, बहुत बढ़िया। यानी कि ग्रिड रो स्टार्ट 1 से होगा और ग्रिड रो एंड होगा बेटा आपका 3 से। ओके, तो अब जरा देखिए, यानी कि 1 से लेकर 3 तक पूरा कंसेप्ट आपका बन गया है। समझ में आ गया बेटा आप सभी लोगों को, राइट। तो अब हम बेटा कंटिन्यू करते हैं, समझ में सभी लोगों को लगभग लगभग आ गया है। अब आपको सर ये पूरा हौच पौच सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा रश हो गया, थोड़ा सा शॉर्ट प्रॉपर्टी नहीं है। तो मैं आपको लूंगा ना, है ना शॉर्ट प्रॉपर्टी, देखो मैंने आपको पीपीटी में बताई थी, देखो ये रहा ग्रिड कॉलम। अगर मैं 2 एंड 4 लिखता हूँ तो उसका शॉर्ट प्रॉपर्टी क्या है, 2/4, 2/4, एंड 2 से स्टार्ट होना है और 4 पे एंड होना है। तो ऐसे बेटा ग्रिड कॉलम को मैं शॉर्ट पे लिखूं इसको, चलो लिखो ग्रिड कॉलम, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा 3 पे एंड होगा। तो बेटा देखो इन दोनों को बेटा मैंने कमेंट किया, तो इनके बदले में बेटा ये है, देखो ग्रिड कॉलम दिख रहा है आप लोगों को, ये बेटा ग्रिड कॉलम 1/3, सेम कंसेप्ट पूरा काम कर रहा है। तो भाई अगले वाले के लिए क्या होगा, रो वाले के लिए जल्दी से बताइए, हरी अप, रो वाले के लिए क्या होगा, बोले आशुतोष। सर ग्रिड रो 1/3। ग्रिड रो 1/3, गुड गुड बेटा, गुड आंसर। सभी लोगों के लिए बेटा कोई भी बोल सकता है, ऐसा नहीं है मैं जिससे पूछ रहा हूँ, आप जो चाहे वो बंदा उठ के पूछ सकता है और बोल सकता है। ओके, तो ये कॉलम के लिए हो गया बेटा और ये आपका रो के लिए हो गया। शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है बेटा आपकी इसकी, समझ में आ गया। मैंने आपको ग्रिड रो भी बता दिया बेटा, ग्रिड कॉलम भी बता दिया। हाँ ओके, अब कॉलम और रो दोनों साथ में चला दिए हम लोगों ने बेटे। ओके, अब ये प्रैक्टिस करना है आप लोगों को बेटा, जो मैंने एक्सरसाइज दे रखी है, मैंने आपके लिए असाइनमेंट भी रेडी कर दिया है। अब लास्ट टॉपिक रह गया, वो है ग्रिड टेम्पलेट एरिया। फिर अपनी अपनी क्लास को क्लोज करेंगे, फिर शुभम सर आपके कंटिन्यू करेंगे क्लास जावास्क्रिप्ट से बेटा। ओके, लास्ट कंसेप्ट रह गया है ग्रिड एरिया का। मैंने आपको बताया ग्रिड एरिया कैसे काम करता है, सुनो ध्यान से, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ग्रिड एरिया का। मुझे एक बात बताओ, पहले कॉलम को क्या बोला है, R1 C1, यानी कि ऐसे क्या चलती बेटा, ये R1
ये R2 चलती है और ये बेटा आपका R3। ऊपर से बेटा क्या चलता है आपका C1, C2 और C3 बेटा आपका। ओके, यानी कि जो पहले कॉलम को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे R1 C1, दूसरे वाले के लिए R1 C2, तीसरे वाले के लिए R1 C3। ऐसी सिमिलरली फोल्डेड सबके लिए R2 R3 C1, ये कॉलम है तो C1 C2 C3, ये फिर R1 R2 R3। समझ में आ गया सभी लोगों को बेटा ये वाला कंसेप्ट कि कैसे काम करेगा। ये पूरा की पूरा स्ट्रक्चर बेटा मैंने किसको पास कर दिया यहाँ पे, मैंने पास कर दिया ग्रिड टेम्पलेट एरिया को। राइट, पूरा की पूरा स्ट्रक्चर बेटा मैंने पास कर दिया ग्रिड टेम्पलेट एरिया को, यानी R1 C1 R1 C1 R1 C2 और R1 C3, ऐसी R2 C1 सेम पूरा स्ट्रक्चर पूरा की पूरा यही मैंने कहाँ पास कर दिया बेटा, यहाँ पास कर दिया। कैसे लिखा है बेटा, कॉलन लगाया उसके बाद डबल कोट में लिखता चलेगा, डबल कोट में बेटा ये देख रहे हो, ये डबल कोट में। और चलो इसको समझाता हूँ ये क्या चीज होती है, कैसे काम करती है। ओके, जैसे सपोज करो मैंने एक पूरा बड़ा बॉक्स बनाया, उस बॉक्स में बीच वाला मेरे को खाली ब्लैंक रखना है, ये वाला इसमें कुछ नहीं देना। तो पहले वाले के लिए R1 नाम दे दिए, नाम दे दिया है बेटा मैंने, नाम ये नाम है, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, R1 आप R1 C1 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, R1 C2 कर सकते हो, इस वाले को R1 C3 कर सकते हो। नाम देना है आपको, कुछ नहीं करना बेटा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये डॉट आप देख रहे हैं, ये डॉट देख रहे हैं, छोटा सा डॉट देख रहे हैं, डॉट का मतलब होता है पीरियड, यानी पीरियड मतलब एक हम लोग गैप लेंगे। तो पहला दूसरा तीसरा, ऐसे ये पहला दूसरे में गैप आ गया है और तीसरे वाले बॉक्स में R2 C3 है, देखो R2 C3 आपके सामने है। ऐसे लास्ट वाले में R3 ये स्ट्रक्चर मैंने पास कर दिया, पूरा की पूरा टेम्पलेट उठा के पास कर दिया बेटा हम लोगों ने। अब मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके राइट, चल देखें। हमको डिजाइन करना है एक हेडर और एक फूटर और बीच का कंटेंट, ये मैं आपको समझाता हूँ। चले, देखिए बेटा ये सारी चीजें हो गई हैं लगभग लगभग 3FR। इसको मैं रन करता हूँ, राइट क्लिक किया, ओपन विद लाइव सर्वर। ओके बेटे देख जरा, देखो बेटा इतना तो आप जानते हैं ये सब चीजें क्या चल रही है, ये सब चीजें क्या चल रही है। ओके फाइन, देखिए बेटा अब ये सिंपल है पूरा। आप ये बताओ कि इसको तो आप जानते हो बेटा, इसको आप जानते हो ना, ये डिस्प्ले ग्रिड, अरे कहाँ चले गया, ये रहा। इतने पोर्शन को बेटा आप जानते हो, मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रिड रो एंड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ये आप जानते हो बेटा, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है ज्यादा खास। राइट, अब मैं इसके आगे बढ़ूंगा, एरिया लगाऊंगा, ग्रिड टेम्पलेट एरिया। चलो बेटा लगाएं, ग्रिड टेम्पलेट एरिया। हाँ भाई एरिया चालू कर देते हम लोग, करें स्टार्ट। देखिए पहला एरिया स्टार्ट करना है, तो बताओ पहले वाले कॉलम का जो आप देख रहे हैं बॉक्स, पहले वाले बॉक्स का नाम कुछ भी दे दो आप, मैंने नाम दे दिया हेडर। हेडर पहले वाले कॉलम का नाम दे दिया है, नाम आप कुछ भी दे दो, R1 C1 R2 C2 जो आपका मन बने वो आप नाम दीजिए बेटा। ये पहले कॉलम का नाम दिया है आपने, दूसरे कॉलम का नाम दिया, उसका भी हेडर दिया, तीसरे का भी हेडर दिया, चौथे का भी बेटा मैंने हेडर दिया। यानी कि ऊपर जितने भी उन सबको मैं क्या बनाऊंगा बेटा, हेडर बनाऊंगा। ये सबका चार मैंने ऐसा कह दिया, मैंने हेडर 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 मैंने डिजाइन कर दिया, सबका हेडर डिजाइन कर दिया है। सेकंड, अभी कंफ्यूजन हो रही होगी आपको, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अभी दोबारा समझ में समझाऊंगा ना तो आपको अच्छी समझ में आएगा। दूसरे वाले को मैंने बोल दिया आपका, क्या बोल दिया, कंटेंट 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 कंटेंट। ये हो गया आपका। क्यों बताओ मैंने 4 बार हेडर क्यों लिखा, इसका रीजन कोई मेरे को बताएगा। क्योंकि मैंने कॉलम कॉलम कितने बनाए हैं बेटा, 4 कॉलम बनाए हैं, इसलिए मैंने 4 बार हेडर लिखा। अगर 3 बनाता तो 3 बार हेडर लिखता। बताओ यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आप लोग, यहाँ पे बोल रहे कॉलम 4 कर दे और रो 3 कर दे, तो इसलिए बेटा कॉलम 4 है, इसलिए बेटा हेडर में कितनी बार स्ट्रक्चर होना पड़ेगा, 4 बार स्ट्रक्चर होना पड़ेगा। और कॉलम को बेटा कितना करना पड़ेगा मेरे को, ये चीज मैं आपको समझाता हूँ कैसे काम करती है। एक होता है फूटर का, देते हैं फूटर
फूटर, राइट। ये तो सिर्फ मैंने डिजाइन बना के रखा है बेटा। अब आप सोचोगे सर ये हेडर हेडर हेडर, तो मैं आपको बता दूं, देखो 3 रो है, 3 रो, देखो बेटा टेम्पलेट रो 3, ये 3 रो है बेटा, 1 2 एंड 3। कॉलम कितने हैं, एक हेडर, ये पूरा खड़े में देखो आप, कितने कॉलम, 1 2 और ये 3 और ये 4, ये खड़े में आप कॉलम पकड़ो बेटा आप। चलिए इसका मैं यूज करता हूँ, कैसे यूज होता है इसका ये आप समझे जरा। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर बना के रखा है बेटा मैंने। तो मैं किसको पकड़ता हूँ, सबसे पहले आइटम 1 को पकड़ा बेटा मैंने, और बोला ग्रिड एरिया। मैंने बोला कि भाई आप ग्रिड एरिया। अब जरा एक चीज नोटिस करो, कहाँ गई स्लाइड मेरी, ये रही। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं साइड बार दे रखा है, साइड बार का यूज मैं बताऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि भाई हेडर कैसे काम करता है, फुटर कैसे काम करता है। चलिए मुझे एक बताओ, मैंने आपसे बोला एक बंदे का मैं नाम पकड़ता हूँ, उस बंदे का नाम उठाता हूँ, जैसे कि चलिए रीनी गुप्ता जी, रीनी यहाँ पे है, यहाँ पे, हाँ रीनी, यस सर। हाँ बेटा मुझे एक बताओ बेटा रीनी, मैंने आपका ना नाम लिया बेटा, ओके फाइन। अब आपका नाम जो है 4 जगह लिखा हुआ है बेटा, राइट। तो जैसे आपके घर में एक निमंत्रण आया कार्ड लेके, इस पे लिखा है कार्ड पे रीनी आपको शादी में आना है, ओके। तो 4 जगह कार्ड आया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, भाई दोनों ही खास शादियां हैं, तो आप चारों जगह जाओगी, बोले थोड़ा थोड़ा जगह समय निकाल के, एक एक घंटा निकाल के सबके पास जाओगी, ओके राइट। ऐसा मोस्ट लोग करते हैं, कुछ लोग तो करते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं 2-3 कार्डों को, तो कहते हैं यार ठीक है हो जाएगा, या परिवार के मेंबरों को स्प्लिट करके भेजते हैं। लेकिन अगर ऑफिशियली आपके लिए निमंत्रण आपके लिए बेटा, तो आप चारों जगह जाओगे नहीं जाओगे, नहीं बताओ, आप खुद बताओ बेटा, रीनी बताओ, रीनी। सर मैं तो एक ही जगह जाऊंगी, बाकी इग्नोर करूंगी। रियली जब चारों दोस्त आपके खास हो तो बेटा रीनी, और चारों में 3 बुरा मान गए तो आप बताओ। ऐसा होता नहीं है, लेकिन मेरे साथ हुआ है, एक ही दिन में बेटा 4-4 शादियां थी और चारों खास थे मेरे। मैं चारों में से 3 जगह तो मैं गया ही था, एक जगह नहीं जा पाया था, तो वो इतना बुरा मान गया वो दोस्त, वो तो कहता कि भाई तू आया क्यों नहीं, सबकी शादी में गया, मेरे को तो पता है सर तू मेरी शादी में नहीं आया तू। और किसी में चारों नहीं क्लियर जाएंगे भाई सर। है। ऐसा कभी आप कर ही नहीं पाओगे बेटा, किसी की में ना जाओ। जब दोस्त यार आया था खींचने वाले 4 कि चलो यार कार उठाएंगे, चलो चारों शादियों में घूमेंगे अपना आराम से, 1 घंटा इसके बैठेंगे, 1 घंटा इसके बैठेंगे, 1 घंटा इसके बैठेंगे, तो ऐसा ऑब्वियसली आप नहीं करते हो बेटा, लेकिन आपके पेरेंट्स जरूर करते होंगे बेटा। उनको भी पता है कि भाई रिश्तेदारी कैसे निभाई जाती है, अगर मुझे जाना तो चारों जगह जाना है, ओके राइट। अगर ये तो एग्जाम्पल मैंने दे दिया बड़े लेवल का, छोटे लेवल का एग्जाम्पल दे रहा, सपोज करो आपका ना एक ही दिन में आपके 4 जगह इंटरव्यू है बेटा, और आपका चारों जगह इंटरव्यू में आपका नाम है, तो आप बेटा चारों इंटरव्यू छोड़ देंगे, और टाइम डिफरेंस है, टाइम का गैप है, एक सुबह, दोपहर में, शाम को, एक नाइट में, और आपको चारों इंटरव्यू देने ही पड़ेंगे बेटा। कॉलेज वालों ने कहा है, नहीं देंगे तो वहां से वो क्या करते हैं, ब्लैक लिस्ट कर देंगे। तो आप मजबूरी में चारों को देना ही पड़ेगा बेटा आपको। अब बताओ इस कंडीशन में आप क्या करोगे बेटा। आप जो सोचोगे सर इंटरव्यू देने में जा क्या रहा है, जैसे एक आवेदन लगा देंगे, तुम्हें तबीयत खराब है, तो फिर चारों के लिए तबीयत खराब होगी फिर आपकी बेटा, हाँ। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि जहां जहां आपका नाम होगा बेटा, वहां वहां आपको जाना ही पड़ेगा। यही मैं आपको कह रहा हूँ बेटा। आपका ये तो बहानेबाजी होती है कि नहीं जाऊंगा मैं, स्किप कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन जहां जहां आपके नेम की एंट्री है वहां आपको जाना पड़ेगा। तो वही कह रहा हूँ, बताइए मैंने आइटम 1, बताओ ये आइटम 1 है बेटा, राइट। ये पूरा आपको अभी दिख नहीं रहा है, मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, बीजीसी बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने इसका ग्रीन, फाइन, ग्रीन येलो दे दिया, ओके फाइन, राइट। मैंने बोला भाई ग्रीन, ग्रीन अच्छा लग रहा है, ये ठीक है, ये इतना ठीक है। मैंने बोला कि भाई इसका फ्लो जो है ना, इसको कहाँ कहाँ जाना है बताओ। एक हेडर, दूसरा हेडर, तीसरा हेडर, चौथा हेडर। भाई मैंने बोला कि भाई जहां पे हेडर लिखा हुआ है वहां वहां पे आइटम 1 चला जाएगा, जहां जहां पे हेडर है वहां वहां तक आइटम 1 फैल जाएगा, पूरा फैल जाएगा, ऑटोमेटिक फैल जाएगा। आपने ग्रिड कॉलम स्टार्ट नहीं बोला, ग्रिड कॉलम एंड नहीं बोला, बस आपने क्या बोला, फैला दिया है उसको, यानी कि जहां जहां पे हेडर फैलना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। ये फैलना स्टार्ट हो गया यहाँ से हेडर में। अगर आपने किसी एक को भी लैप्स कर दिया, हटा दिया, या जैसे इसको भी आपने डॉट कर दिया यहाँ पे, तो जरा देखो 3 आ गया, चौथा वाला क्या हुआ, डॉट पे हो गया, यानी खाली ब्लैंक रह गया आपका, ओके। अगर ये दूसरा वाला आपको नहीं पहुंचाना, इसको भी डॉट कर दो बेटा, ये देखो क्लियर कंसेप्ट, यानी कि 2 पे आपका फ्लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, और अगला वाला डॉट में चले गया, पूरा स्टॉप रह गया आपका। तो ये होता है आपका फ्लो, आपको कहाँ कहाँ जाना है, जो मैं आपको समझा रहा था बहुत देर से। मैंने बोला आइटम 1,
आप ग्रिड एरिया में जाए और उस एरिया में जाए जहाँ पे हेडर लिखा हुआ है, तो हेडर बेटा पहले पे लिखा हुआ है, दूसरे पे लिखा हुआ है, तो वहां पहुंच गया। और अगर तीसरे और चौथे पे भी लिखा हो तो बेटा रीनी, तो चारों पे जाएगा नहीं जाएगा बेटा, आप बताएं। यस यस सर। सेम एस कंटेंट के लिए चलते हैं। अब आप कहोगे सर ये एक बॉक्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मर्ज नहीं हुआ बॉक्स, तो वो एक बॉक्स फैला है बेटा, राइट। ओके, अब मैं बात करता हूँ बेटा आइटम 2 की। सेकंड आइटम को करते हैं बेटा हम लोग। चलो बेटा आइटम 2 को मैंने आइटम 2 से बोल दिया कि एक ने हेडर बना लिया तो दूसरा कंटेंट बना ले। लो भाई कंटेंट बना दिए। लो इसने क्या किया बेटा, कंटेंट बना लिया। देखो भाई ये कंटेंट कवर कर गया पूरा। इसका कलर चेंज कर देता हूँ बेटा, आप देखें। फाइन, इसने कंटेंट बना दिया बेटा पूरे सेकंड वाले ने, राइट। ओके, क्या होगा बेटा जब मैं यहाँ पे डॉट दे दूं, ऐसे क्या होगा, मैं डॉट दे दूं तो देखो कुछ अजीब सा डायग्राम बन गया। भाई ये तो गलत तरीका है। आपने किसी को स्टार्ट किया, अगर मैं आपके नाम के आगे जैसे रीनी चौधरी जो भी नाम है आपका बेटा, अगर जैसे मेरा नाम हरीश हो जाए तो हरीश डॉट ओझा, ऐसा होता है कभी नहीं होता ना, हरीश ओझा फिर लास्ट में के डॉट होगा। तो यानी कि दो चीजें जब ऑब्सोलेट कॉमन रखनी है आपको, उसके बाद में आप है ना डॉट लगा सकते हो, उसके बाद में वो चीज रिपीट नहीं कर सकते बेटा आप। मैं इसको दे रहा हूँ साइड बार, साइड बार बेटा। लास्ट वाले को ये डॉट का मतलब क्या है बेटा आपका, ये वाला थर्ड, ये आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट। और साइड बार है ना बेटा, साइड बार मैं इसको नाम साइड बार बेटा। अगले वाले को आइटम 3 दे दिया बेटा मैंने, और उसको बना दिया बेटा मैंने साइड बार। और बैकग्राउंड कलर दे दिया बेटा मैंने साइड बार का बेटा, क्या दे दिया, पिंक या पर्पल दे दिया। तो देखो बेटा कैसा दिखाई दे रहा है साइड बार का कलर। यस ओके फाइन। चले एक लास्ट बार और देख लेते हैं आइटम 4 का। आइटम 4 का बेटा ओके, तो जरा देखिए आइटम 4। आइटम 4 था फुटर बना दिया मैंने इसको, फुटर। और फुटर का कलर दे दिया बेटा मैंने जो मेरे को अच्छा लगेगा। देखो फुटर का कलर देता हूँ बेटा मैं ये वाला, चलेगा, राइट। तो आपका ये फुटर हो गया। आपको सर ये रिमेनिंग वालों को क्या करें, तो हटा दो रिमेनिंग वालों को। आइटम 1 से लेकर आइटम 4 तक काम आ गए तो बच्चों को डिलीट कर दो। तो मैंने बोला भाई चलो आप लोग हट जाओ, मैंने कमेंट कर दिया, हटा दिया। अब देखो स्ट्रक्चर बना के देना बेटा आपका। यही है बेटा ग्रिड एरिया का कंसेप्ट। जिस दिन आप वेबसाइट बनाओगे तो ग्रिड एरिया की हेल्प से बनाओगे तो बहुत अच्छी वेबसाइट भी बनती है। ओके, मैंने आपको असाइनमेंट दे रखा है, उस असाइनमेंट से आप पूरा फोकस करें और आगे चीजों को ट्राई करें। इस रिकॉर्डेड लेक्चर को जरूर दोबारा देखें आप लोग, ये रिकॉर्ड होके डल जाएगा वेबसाइट पे अंगार वाले पे। ओके, आप उस पर जरूर देखें कैसे काम करता है पूरा ग्रिड टेम्पलेट एरिया, ग्रिड कॉलम, ग्रिड स्टार्ट, पूरा स्टार्टिंग से आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, राइट। ओके, बस मेरा आपको यही बताना था, यही मेरा आपको सिखाना था कि कैसे काम करता है। तो इतना लगभग सीएसएस आपका पूरा फिनिश है, पूरा ओवरऑल। अब जो हम यूज करेंगे एडवांस सीएसएस यानी कि एज अ टेल विंड, जब हम रिएक्ट सीखेंगे तो वहां पे हम सीएसएस लगाएंगे। ओके, सो हम सर आपको रिएक्ट सिखाएंगे, उसमें टेल विंड का कैसे यूज करेंगे वो आपको सारे कंफ्यूजन आपको जरूर वो बताएंगे। ठीक है, तो अभी तो मैं सेशन लीव कर रहा हूँ बेटा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो जरूर आप पूछिएगा, असाइनमेंट आपका मैं अपलोड करवा दूंगा। तो सोहम सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं लेक्चर, सर बात कर सकते हैं स्टूडेंट से आप। हम्म। हरी सर, मैं ये पूछ रहा था, आज हाँ बच्चों का असाइनमेंट दे रहे हो क्या इसके बेस पे? हाँ, इसी बेस पे मैं असाइनमेंट दूंगा बच्चों को, बच्चे कर दें, परसों ओके तक ओके। कर दें, उनको टाइम रिलैक्सेशन देता हूँ, परसों नहीं को वो ठीक है, कर आप आज सकते हैं। दे दो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे भी, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे पास 20-40 मिनट्स के आसपास है ना। तो मैं सोच रहा हूँ हाँ 10 to 5 मिनट्स का तो एक सेशन आप, लूंगा, है ना। हाँ आप 10 to 15 असाइनमेंट कल मिनट्स दे देना फिर, तो मैं आज मैं दे हाँ, दूंगा असाइनमेंट, तो आप कल दे देना असाइनमेंट पूरा ओवरऑल आज का और कल का मिला के, ठीक वो है डन अपना। डन। हम्म। चलिए ओके, मैं मिलता हूँ, ठीक है। किसी को कोई क्वेरी हो तो जरूर आप बेटा मुझसे कांटेक्ट करना, सभी लोग कैसे क्या करना है सर से कांटेक्ट कर लेना, शुभम सर से कोई क्वेरी हो तो वो मेरे को बता देंगे। और वैसे आज की मीटिंग रखी बेटा 3:30 की, ध्यान रखना सभी लोगों को, सभी लोगों को, सारे स्क्रम मास्टर जो भी हैं सभी लोगों को आना है और हम डिस्कशन करेंगे अपने बेस पे लेकर। बीच में बेटा आपका 1-2 दिन के अंदर आपका कि ओरल ओरल मॉक इंटरव्यू होगा। मॉक इंटरव्यू हम लोग सेल्फ मॉक इंटरव्यू लेंगे आप लोगों से कि आपको हमने सिखाया है तो आपको कितना आया है, आप उसका जवाब दे पा रहे हैं, तो उसकी तैयारी भी आप पैरेलली रखें बेटा। बहुत जल्दी इसी वीक के लास्ट में या इसी वीक के दौरान वो हो सकता है बेटा। हम लोग सेशन जरूर रखेंगे वो लोग, और सभी लोगों को ज्वाइन करना है वो सेशन, राइट। उसमें कुछ इंटरव्यू टिप्स होंगे, कुछ एक ऑनलाइन फॉर्म होगा आपका, गूगल फॉर्म होगा, तो उसको लेकर आपको फिल करना है, आंसर देने हैं। 50 क्वेश्चंस के अराउंड रहेंगे उसमें, एचटीएमएल सीएसएस के क्वेश्चंस रहेंगे। और आपको जिसने कवर कर लिया है उस आंसर, मतलब जो भी होगा हम डिस्कस करेंगे आपस में, फिर आपको शेयर करेंगे। ओके, एक मॉक टेस्ट की तरह मान के चलो आप लोग, राइट। फाइन, ओके गाइस, गुड बाय। बाय सर। सर लीव करो, लीव करो। गाइस सेशन सेशन छोड़ के कहीं जाना नहीं है, अभी शुभम सर आ रहे हैं। ओके।
ओके सर। सॉरी गाइस, वो एक्चुअली सर लीव फ्रॉम ऑल द डिवाइसेस कर दिया, मैं भी लॉग आउट हो गया ना। ओके, आज ऑलमोस्ट टाइम है नहीं हमारे पास ज़्यादा। मैं सोचा था कि एरे ऑब्जेक्ट्स पे चले जाएंगे आज, है ना, लेकिन टाइम को देखते हुए मैं सोच रहा हूँ कुछ टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। हेलो, ओके, यहाँ पे। यस सर। अच्छा, कल हमने क्या क्या सीखा था? बेसिकली हमने बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट देखा था, जेएस, राइट, जिसमें हमने देखा था इस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, लेट, वेर और कॉन्स्ट, है ना। और देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट, हमने कोएरिजन देखा था, किस तरीके से कोएरिजन होता है जावास्क्रिप्ट में, और हमने देखा था क्या नाम था वो, शॉर्ट सर्किटिंग, राइट। ठीक है, मैं थोड़ा सा इस टॉपिक पे मैं सोचा था इसको लेकर आगे बताऊंगा, लेकिन अब थोड़ा सा ही पॉइंट है तो बता देते हैं। देखो, एक चीज हमने छोड़ रखा था जिसको हम लोग बोलते हैं होस्टिंग। आपने कभी नाम सुना है इस चीज का? होस्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये जावास्क्रिप्ट में। किसी को आइडिया है होस्टिंग के बारे में? नो सर। नो आइडिया, ओके गॉट इट। चलो मैं पहले सिनेरियो लेके आता हूँ, फिर आपको समझाते हैं। जस्ट मान लो ये स्क्रिप्ट है, राइट, इसके अंदर मैं कोई एक चीज लिखता हूँ, वेरिएबल वेर नम इक्वल टू एनीथिंग दैट कैन बी 20 और समथिंग, है ना। ठीक है, सिंपली मैं यहाँ पे ऊपर लाइन पे लॉग करूंगा इस नम। क्या लग रहा है गाइस, व्हाट विल द वैल्यू? गेस, क्या वैल्यू आ सकता है इसका? आउटपुट क्या आ सकता है? सर एरर आएगा क्योंकि नम को हमने डिफाइन नहीं किया, पहले ही प्रिंट करा रहे हैं। डेफिनेटली। और किसी को, और कोई गेस कर सकता है? पहले हम प्रिंट करवा रहे हैं 10th नंबर लाइन पे, उसके बाद 11th नंबर लाइन पे हम बता रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं कि वेरिएबल नम है 20 का वैल्यू। देखो, सबके हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली एरर ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ एरर नहीं आएगा। नहीं, अनडिफाइंड आएगा। अनडिफाइंड मैंने कल आपको बताया था कि एक डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अनडिफाइंड आया, ठीक है सर, ऐसा क्यों हो रहा है? और दूसरी बात, मान लो इनका सिनेरियो ये बनता है कि आप वैर को छोड़कर लेट पे जा रहे हो, सपोज विद लेट, राइट। अब सिनेरियो क्या होगा? अब देखोगे ध्यान से तो अब ये एरर देगा आपको, बोल रहा है भैया कैन नॉट एक्सेस नम बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो इसी टॉपिक को बोलते हैं बेसिकली होस्टिंग, जब वैर के केस में आपको कोई एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब बताते हैं क्या है, धीरे धीरे क्या चीज चल रहा है सर इसमें, है ना। देखो, कल एक चीज बात कर रहे थे हम लोग कि जब भी हमारा कोड रन होता है सर, तो एक कॉल स्टैक बनता है, राइट। एक कॉल स्टैक बनता है जिसपे इनिशियल लेवल पे हम बात कर रहे थे कि एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन स्टैक बनता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन स्टैक। नोड जेएस पे इसका नाम बेसिकली ग्लोबली है, राइट। लेकिन जब भी आप HTML में जावास्क्रिप्ट लगा रहे हो, तो हालांकि ये इस पे चल रहा है, किस पे चल रहा है? ब्राउजर पे चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाता है विंडो, नाम से एक ऑब्जेक्ट होता है जो ग्लोबल एलिमेंट है, आप बोल सकते हो, या ग्लोबल स्कोप बोल सकते हो इस ऑब्जेक्ट को। यही है आपका ग्लोबल स्कोप, ठीक है। अब दिखाते हैं कैसे। जैसे मान लो सपोज आपने लिखा, सिंपली गए आप अपने कोड पे, कहाँ गया ये रहा इस कोड। सिंपली आप, मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको कमेंट करता हूँ मैं। सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ लॉग, और यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ दिस। अगर आप लोगों को पता है तो मेरे को बताना, किसी को पता है व्हाट इज दिस कीवर्ड? anyone having any idea what is this keyword? हेलो, सर ऊप्स में पढ़ा है पर अभी याद नहीं है। अच्छा उसमें पढ़ा है। देखो, दिस कीवर्ड रेफरेंस को रेफर करता है, ठीक है, मतलब किस जगह से ये चीज कॉल हुआ है। हाँ लावण्य बताओ। तो दिस कीवर्ड होता है वो करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। हाँ, कौन से जगह से रेफर हुआ है उसको रेफर करता है, राइट। तो मैंने सिंपली स्क्रिप्ट के अंदर दिस लगा दिया, राइट। मतलब मेरे को पता है कि मेरा करंट ऑब्जेक्ट ये रेफर करेगा, कहाँ से ये एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। तो मैं अगर चलूँ अपने VS कोड पे, तो आप देखोगे यहाँ पे लॉग पे क्या दिख रहा है, एक विंडो। इसी का मैं बात कर रहा था कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट जो बन रहा है आपका ब्राउजर पे, वो बनता है आपका विंडो, राइट। ठीक है, अब मैं बता, देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आप ये चीज यूज किए होगे कभी, अलर्ट वगैरह, ठीक है। अलर्ट हो गया, ब्लर हो गया, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, लोकेशन डॉम वगैरह आप यूज किए होगे, डॉम वगैरह भी इसी के अंदर होता है, ठीक है। तो
इस पे नहीं जाते अभी ध्यान पूरी, क्योंकि इसको मैं बाद में आपको एक्सप्लोर करेंगे हम लोग मिल बैठ के। यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट दिख रहा है, तो डॉक्यूमेंट वगैरह भी यहीं से आता है। बात कर रहे थे कि ये जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन स्टैक बनता है वो इस विंडो पे बनता है, राइट। अब मैं बोल रहा हूँ, जब भी कल हमने ये भी डिस्कस करा था कि सर जब भी हम वैर डिक्लेयर कर रहे हैं ना, तो वैर क्या हो जाता है, फंक्शनल स्कोप, राइट। तो इसका स्कोप कौन बन जाएगा, ये विंडो। तो जब भी आप वैर डिक्लेयर करोगे तो वैर कहाँ जाके, मतलब कहाँ जाके क्या बोलते हैं उसको, पिन हो जाएगा, पिन बोलते हैं, या अटैच हो जाएगा बेसिकली। वैर जाके अटैच हो जाएगा इस विंडो ऑब्जेक्ट के साथ। और विंडो आपका क्या है, ग्लोबल है, जिसके कारण इट इज एक्सेसिबल टू एवरीवन। दिस इज द रीजन व्हाई इट इज एक्सेसिबल टू एवरीवन, ठीक है। अब देखो सिनेरियो क्या है। होस्टिंग क्या बोलता है, होस्टिंग बोलता है कि भैया जब भी आप कोई भी वैर कीवर्ड यूज करे हो अपने ग्लोबल एग्जीक्यूशन पे, राइट, या बाहर पे कोई स्कोप के बाहर, राइट, जब भी आप कोई वैर कीवर्ड यूज कर रहे हो, या कभी भी फंक्शन के अंदर भी कर रहे हो, चलो मान लेते हैं, राइट, तो क्या होगा, इनिशियली जब भी ग्लोबल मतलब कॉल स्टैक चलेगा ना, तो चलने से पहले ही जावास्क्रिप्ट क्या करता है, वैर कीवर्ड को, जो भी मान लो वैर से ए डिक्लेयर किया आपने, ए इक्वल टू 20 या समथिंग, राइट, तो ए को ये सबसे पहले डिफाइन कर देगा, और उसके अंदर वैल्यू तब अनडिफाइंड रख देगा। कब तक के लिए, जब तक आपका मेन थ्रेड इस लाइन पे ना पहुंच जाए। अब आता हूं मैं इस पे, मैं क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पे जैसे आपने कोड रन किया, राइट, जैसे आपने कोड रन किया, रन होने से पहले जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इस वैर नम नाम का वैल्यू को कहाँ अटैच कर देगा, आपके ग्लोबल एग्जीक्यूशन स्टैक पे, या आप बोल सकते हो उस विंडो ऑब्जेक्ट पे। और उसका वैल्यू क्या रख देगा, अनडिफाइंड, मतलब खाली बेसिकली। इसीलिए मैंने कल बताया था कि अनडिफाइंड मतलब होता है खाली जगह। जहां पे इसको खाली जगह मिलता है जावास्क्रिप्ट को, वहां पे अगर इसको नहीं पता है क्या भरना है, वहां अनडिफाइंड डाल देगा उठा के, तो उस जगह पे ये अनडिफाइंड लगा देगा। अब जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, जब भी कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, तो 10th नंबर लाइन पे ये देखेगा भैया नम कुछ है क्या मेरे पास। तो ये सोचेगा कि एक बार देख लेते हैं मेरे पेरेंट पे। पेरेंट कौन है आपका, विंडो जो ऑब्जेक्ट है, राइट। वहां चेक करेगा कि क्या पेरेंट पे कुछ नम है हमारे पास। तब ये देखेगा अच्छा हाँ नम तो है लेकिन अनडिफाइंड है। और तब तक के लिए अनडिफाइंड दिखाएगा जब तक ये वाला कोड ऑफ लाइन, मतलब ये वाला लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट ना हो जाए, ठीक है। अगर सिंपली मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, सिंपल चलो मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज। लॉग करता हूँ यहाँ पे, एक बार दिस करते हैं, राइट। नम को हमने डिक्लेयर किया और मैंने सिंपली दिस लिख दिया। अब चलते हैं वापस यहाँ पे। अब अगर ध्यान से यहाँ चलोगे, और इन केस मेरे को कहाँ दिखेगा नम एन, राइट, देखो दिख रहा है आपको ये चीज। मैंने विंडो ऑब्जेक्ट को ओपन किया है, राइट। ये वाला कोड, ये वाला लाइन ऑफ कोड, इसको हटाते हैं, सिंपली इसको हटा दें। सिर्फ मैंने दिस को रेफर किया है, वेरिएबल को नीचे डिक्लेयर किया है। जब भी मैं इस चीज को ओपन कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो आपको दिख रहा होगा वैल्यू। एक और बार रिलोड कर लेता हूँ मैं। ये रहा, दिख रहा है आपको ये चीज। तो ये होता है होस्टिंग। तो आपको होस्टिंग का मतलब आई गेस समझ आ गया होगा, अभी तक क्लियर हुआ होगा कि होस्टिंग क्या हो रहा है। होस्टिंग हो रहा है सर जब भी टॉप ऑफ द स्कोप, जब भी जावास्क्रिप्ट रन करती है। हाँ आशुतोष बताओ। सर जैसे हम किसी ब्लॉक के अंदर अगर वेयर का यूज करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें और फिर ब्लॉक के बाहर उसको कॉल करें, तब भी अनडिफाइंड दिखाएगा क्या? मतलब अगर मान लो देखो उसको इनिशियलाइज करने के पहले ही कॉल कर दिया तो। मतलब आ जाता है क्वेश्चन पे। इन केस मैं यहाँ पे वैर लिख देता हूँ, राइट, वैर नम इक्वल टू समथिंग दैट इज गोइंग टू बी 20। अच्छा, अब आप चाहते हो ब्लॉक के बाहर यहाँ पे लॉग करना, राइट, यही बोल रहे हो आप आशुतोष। हाँ सर। Okay, चलो देख लेते हैं। देखो इस केस में भी अनडिफाइंड ही दिखाएगा क्योंकि ये ब्लॉक है बेसिकली, राइट। इस केस पे भी ये अनडिफाइंड ही दिखाएगा क्योंकि ये ब्लॉक है, राइट। इन केस मैं आपको एक चीज सिनेरियो बताता हूँ। हाँ, एक चीज है, रुको मैं दिखाता हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से। मैं एक क्वेश्चन लेके आता हूँ। फंक्शन अभी मैंने आपको सिखाया नहीं है, लेकिन फंक्शन का बस मैं सिंपल सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ। आपको पता है फंक्शन क्या होता है। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखने का तरीका ये है, फंक्शन टेस्ट लिखा, ठीक है, फंक्शन का नाम है हमारा टेस्ट, console डॉट लॉग ए किया है हमने, और नीचे टेस्ट को कॉल कर दिया। 10th नंबर लाइन पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया दैट इज गोइंग टू बी वेर ए इक्वल टू 1, और 13 नंबर लाइन इनसाइड अ फंक्शन हमने डिक्लेयर किया ए इक्वल टू 2। अब थोड़ा गेस करो गाइस कि इसका आउटपुट क्या होना चाहिए। अभी मैं समझा दूंगा। 2 होना चाहिए, सबको यही लग रहा है। तो अगर आप सोच रहे हो 2 होना चाहिए तो आपको क्लियर नहीं हुआ है टॉपिक। देखो मैं बता रहा हूँ इसका आउटपुट होना चाहिए अनडिफाइंड। व्हाई इट इज, यही रीजन है होस्टिंग का। देखो आप समझाते हैं क्या चीज चल रहा है। मैंने बोला कि सर जब भी आपका कॉल स्टैक चल रहा है,
ना। तो इनिशियली मेरे पास क्या बना, फिलहाल के लिए मैं इसको विंडो ही रखता हूँ, मैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन स्टैक नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। इनिशियली मेरे पास वेरिएबल ए आया जिसका वैल्यू पहले तो अनडिफाइंड रहा, ठीक है। अब उसके बाद जब ये लाइन पहुंच गया, थ्रेड उस लाइन पे पहुंच गया, जब रीड करने पे पहुंच गया, तब इसका वैल्यू इसने डाल दिया 1, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना, ये क्या है, ये एक फंक्शन स्कोप है, ये स्कोप चेंज कर दिया। विंडो के अंदर एक फंक्शन स्कोप है, फंक्शन का नाम क्या है, टेस्ट, राइट। अब जब भी फंक्शन के अंदर आपने टेस्ट लगा दिया, तो जैसे फंक्शन स्कोप बना तो नया से एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा, फंक्शनल स्कोप बन जाएगा। अब इस स्कोप के अंदर वैर ए नाम से कुछ है, तो ये बताएगा कि भैया सबसे पहले क्या करेगा जावास्क्रिप्ट, ए को ढूंढेगा कि हाँ लिखा हुआ है ए, तो इसने डाल दिया ए के अंदर अनडिफाइंड वैल्यू। अब सिनेरियो है कि यहाँ पे आपने लाइन नंबर इस जगह पे आपने स्टार्टिंग पे आपने लॉग कर लिया और उसके बाद आप ए को डिफाइन करे हो। अगर इसके बाद आप डिफाइन करते ना तो आपको ऑब्वियसली 2 रिजल्ट आ जाता, राइट। लेकिन आपने बाद में किया जिसके कारण यहाँ पे वैर डिक्लेयर्ड था, तो इसने क्या करा, अनडिफाइंड प्रिंट कर दिया, क्योंकि लॉग इस केस पे, फंक्शन के केस पे यहाँ पे तो अभी तक अनडिफाइंड है। अब क्लियर हुआ चीज? हेलो हेलो यस सर, हेलो क्लियर है। अब क्लियर है? देखो मान लो इनके सिनेरियो ऐसे बनाता मैं, ए कर देता, राइट, 2 बार मैंने प्रिंट करवा दिया ए। तो अब देखो आपको सिनेरियो समझ आ रहा है कि अब अनडिफाइंड दे रहा है इनिशियली स्टार्टिंग पे, उसके बाद मेरे को 2 दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल स्कोप है। जैसे ये टेस्ट के अंदर आया तो ये देखा भैया कि मेरा होइस्ट होगा, राइट। पहले तो होइस्ट हो जाएगा आपका ए का वैल्यू चला जाएगा अनडिफाइंड, क्योंकि ये वैर है। इनकेस आप सिचुएशन चेंज कर देते हैं, हम लोग कर देते हैं लेट। अब बताओ आउटपुट, अब गेस करो आउटपुट। एरर आएगा सर। एरर आएगा, ओके, क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है एरर आएगा? बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो सही बात है, ठीक है। देखो क्योंकि नीचे आपने लेट को डिक्लेयर किया है, राइट। अब एक काम करते हैं, इसको भी लेट डिक्लेयर कर देते हैं please। अब भी एरर आएगा, और 1 आना चाहिए। अब भी एरर आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इस स्कोप के लिए आपने एक लेट ए डिक्लेयर किया है, राइट, बाद में। तो होस्टिंग में मैं यही बोल रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट पहले क्या करता है, जावास्क्रिप्ट पहले रीड कर लेता है कि उसके पास बेसिकली लेट या वैर नाम से, मतलब वैर के अंदर डिक्लेयर्ड है कि नहीं कोई भी वेरिएबल। पहले ही वो स्कोप चेक करता है कि कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर्ड है कि नहीं। अगर आपने पहले उसको बुला लिया तो वो चेक करेगा कि क्या ये वेरिएबल है। अगर वेरिएबल है तो ऑब्वियसली विंडो ऑब्जेक्ट में वो अटैच हो जाएगा और उसमें एक अनडिफाइंड वैल्यू सेट हो जाएगा। लेकिन लेट के केस में ऑब्वियस सी बात है, आप पहले से ढूंढ रहे हो उसको, ब्लॉक स्कोप्ड है, तो जिसके कारण वो सीधा सीधा आपको एरर दे देगा। बस यही सीन है इस पे, इन दोनों में। क्लियर अभी तक? देखो ये वाले क्वेश्चन ना, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यू राउंड्स पे पूछा जाता है आपका वेर, मतलब होस्टिंग का टॉपिक चेक करने के लिए कि क्या आपको होस्टिंग क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अभी भी अगर थोड़ा सा डाउट आ रहा है तो एक और बार मैं आपको बता रहा हूँ क्या सीन है। हाँ आशुतोष बताओ। बट सर जैसे ए सर हमारा ग्लोबली डिक्लेयर्ड है, तब भी सर एरर देगा। ए ग्लोबली डिक्लेयर्ड, ये वाला बोल रहे हो आप, राइट? हाँ सर, जो लेट इक्वल टू 1 था, देखो फंक्शन के अंदर मैं करके आपको बता कंसोल रहा हूँ डॉट एक लॉग करो। चीज, ग्लोबली और लोकली डिक्लेयर्ड में क्या डिफरेंस है। देखो इन केस ग्लोबल के अंदर रहता है कोई भी चीज लोकल, राइट। मान लो ग्लोबल और लोकल का कंसेप्ट में क्या होता है, एक टॉपिक होता है जिसको हम बोल रहे हैं इनहेरिट करना, ठीक है, या इनहेरिट बोलना या एक्सचेंज करना, सपोज मान के चलो, ठीक है। बात कर रहा हूं कि मान लो किसी पेरेंट, किसी कोई एक पर्सन है जिसके पेरेंट के पास एक कार है, राइट, है ना, और आपके पास या उसके चाइल्ड के पास, बेसिकली चाइल्ड के पास भी एक कार है। इनकेस आपसे किसी ने कार मांगा तो कार आप अपना दोगे कि आप पेरेंट से मांग के दोगे, बताओ। अपना देंगे सर। अपना दोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे चीज को देखो कि इस फंक्शन के पास वेरिएबल एक तो है ऑलरेडी, राइट, जो जावास्क्रिप्ट पहले ही चेक कर रहा है कि भैया कोई वेरिएबल है कि नहीं मेरे पास इस स्कोप के अंदर, राइट, इस फंक्शनल स्कोप के अंदर है, जिसके कारण ये ऊपर जाएगा ही नहीं इन केस आपने इसको हटा दिया। ठीक है, अब चलते हैं,
अब दिखा आपको, अब ये गया अपने पेरेंट के पास, क्योंकि अभी इसके पास है ही नहीं कोई वेरिएबल डिक्लेयर्ड, राइट। तो अब ये चला गया अपने पेरेंट के पास कि भैया आप दे दो मेरे को, है ना, कोई मांग रहा है मेरे से गाड़ी। समझे, ये चीज है डिफरेंस दोनों में। अब क्लियर है? यस सर। यस सर। ऑलराइट। तो यही चीज थोड़ा सा ध्यान रखना कि पहले चेक कर लेना कि इनिशियली मतलब जो भी फंक्शनल स्कोप है या कोई भी स्कोप है तो उसके अंदर मेरे पास वो चीज है कि नहीं, राइट। अगर उसके पास वो चीज है तो वो अपने से ही देने का कोशिश करेगा, अगर उनसे नहीं हो रहा है तभी वो पेरेंट के पास जाएगा, राइट। तो ये सिनेरियो बनता है। होस्टिंग में यही ध्यान ध्यान देना है कि वैर के क्षेत्र पे आपको अनडिफाइंड आएगा, फट से आपको एरर नहीं दे सकता वो, ठीक है, क्योंकि होस्ट हो जाता है उसका ये, ठीक है। लेकिन लेट के केस पे आपको एरर इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो टेम्परल डेड जोन पे चला जाता है। ये टॉपिक मैं आगे भी बहुत ज्यादा डिस्कस करूंगा इन डेप्थ पे जब मैं ऑब्जेक्ट के साथ जाऊंगा, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली मोस्टली थिंग्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ऑल राइट गाइस, तो मेरे को यही टॉपिक थोड़ा सा दिखाना था होस्टिंग के बारे में आप लोगों को, क्योंकि बाद में मैं हो सकता है इसके बारे में मतलब क्वेश्चंस वगैरह या कुछ कुछ चीज करूँ, क्लोजर वगैरह थोड़ा पढ़ाऊँ, तो उसमें भी ये काम आएगा, ठीक है। ओके। और आज हरी सर ने वैसे भी मतलब आपका सेशन ले ही लिया है, हरी सर आपको असाइनमेंट दे देंगे आज। तो मैं सोच रहा हूँ आज असाइनमेंट आपको दूँ ना कोई चीज़ जावास्क्रिप्ट के ऊपर, कल मैं सबको मर्ज करूंगा, बेसिकली ये होस्टिंग वगैरह और जो भी मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना, उन सभी चीज़ों को, और कल जो मैं पढ़ाऊंगा बेसिकली कल हम पढ़ेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले से ही, दैट इज गोइंग टू बी योर एरे, ऑब्जेक्ट्स और लूप, ठीक है। ये तीन चीज़ हम कर लेंगे कल, कल के सेशन पे। तो इन ये तीन चीज आप हो सके तो आप एक बार खुद से भी ट्राई कर लेना, देख लेना, है ना, पहले से अगर आप थोड़ा सा तैयार रहोगे तो ज्यादा मजा आएगा करने में, ठीक है। ओके गाइस, आज का सेशन मैं यहीं तक रखता हूँ, ड्रॉप करता हूँ, है ना। हेलो। ओके सर। ओके सर। या थैंक यू सो मच गाइस। ओके सर। और 3:30 बजे मैं आज मीटिंग करने ओके वाले हैं हम सर। लोग, है ना। कौन से टॉपिक पे वो आप लोगों को पता है, सारे स्क्रम लीड्स को पता है कौन सा टॉपिक पे मीटिंग होने वाली है। और हाँ, सारे स्क्रम लीड वहाँ पे रहेंगे, और किसी को कोई डाउट वगैरह है तो आप थोड़ा वेट कर जाओ यहाँ पे, बाकी लोग लीव कर सकते हो कॉल। हाँ लावण्य। हाँ सर, आप जो वो मॉक इंटरव्यू का बोल रहे थे, मैंने आपको कल मैसेज किया था, अगर मैं अपना मॉक इंटरव्यू संडे को दे दूं तो चल जाएगा? नहीं, संडे लावण्य एक्चुअली रहेंगे नहीं ना, मतलब हम भी हो सकता सब है कोई काम मंडे? पे बिजी रहे। इस टॉपिक के ऊपर आपको हरीश सर से बात करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ओके सर। हाँ, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर जो आपने भी बताया कि एरे और लूप पढ़ेंगे वो सब सब जावा की जैसा ही है या फिर उससे सब एकदम अलग है? नहीं नहीं, मोस्टली थिंग्स वैसी ही है जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे है ना, बस थोड़ी नहीं बहुत सर, चेंजेस जो होगी अभी तक जितना मेथड्स पढ़ा, वगैरह पे। हाँ हाँ बोलो। अभी तक जितना पढ़ा देख के लग रहा है कि जावा स्क्रिप्ट हार्ड है। जावास्क्रिप्ट हार्ड है ऐसा लग रहा है? अरे नहीं यार, ऐसा यस सर। होस्टिंग होस्ट देखो, ये सब होस्टिंग वगैरह ये सब ना इन डेप्थ टॉपिक है, राइट। तो ये देख के अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा हार्ड है तो ऐसा नहीं है, आपको धीरे धीरे समझ आएगा। एक्चुअली में बात यह है कि मोस्ट देखो, प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस ये वाली टॉपिक, कुछ कुछ टॉपिक है जो नए हैं दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मुकाबले, है ना, जावास्क्रिप्ट में। यस सर। तो वो सब टॉपिक एक बार क्लियर होगा ना तो आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी क्या चल रहा है। और मैं थोड़ा सा हार्ड ब्रेनस्टॉर्म करता हूँ भाई, मैं क्वेश्चन वैसे डालता हूँ कि आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में आओ, लेकिन एट द एंड अगर आप देखोगे ना, जब आप कंपेयर करोगे मतलब थोड़ा सा अपने कहीं और से, तो आपको समझ आएगा, चीजें आपको ज्यादा क्लियर है, ओके सर। ठीक है।
ऑलराइट गाइस, एनीवन हैविंग एनी डाउट है तो बताओ, वरना फिर मैं भी ड्रॉप कर रहा हूँ ये कॉल, है ना। विवेक सर, हेलो। यस सर। ओके, आप फोन है यहाँ पे। जी, ठीक है सर, फिर ड्रॉप करते हैं ना। बिल्कुल सर, मिलते हैं फिर 3:30 बजे। 3:30 बजे मिलते हैं, हाँ सर, है ना? ठीक है, चलो। ओके, एंड करना है ना मीटिंग को। बिल्कुल। ओके।